योगाभिराम श्रीराम यो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो सच्चिदानंद श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय राम जय राम जय श्री राम जय राम जय
एक समय की बात है जब व्यास जी ने भागवत लिखना शुभारंभ किया और सबसे पहले उन्होंने निर्विघ्न पूर्ति के लिए मंगलाचरण, कोई भी ग्रंथ होता है उसके आरंभ में मंगलाचरण, आरंभ मध्य और अंत। भागवत के मंगलाचरण के अंदर एक विशेषता देखने को मिलती है। किसी भी ग्रंथ का मंगलाचरण देखा जाए तो किसी देवता विशेष का नाम होता है, उसकी वंदना होती है, उनकी स्तुति होती है, उनको प्रणाम नमस्कार किया जाता है। लेकिन भागवत जी का जो मंगलाचरण है वो सबसे हटकर है। भागवत के मंगलाचरण के अंदर किसी भी देवता का नाम नहीं है। व्यास जी की मंगलाचरण की जो शैली है बड़ी विचित्र है। किसी भी देवता को छोड़ा नहीं और किसी का नाम नहीं, बिना नाम लिए सबकी स्तुति उन्होंने कर डाली। सब अब देखो, किसी ग्रंथ के अंदर राम का नाम लेकर के मंगलाचरण किया जाता है, किसी ग्रंथ में कृष्ण का नाम लेकर के मंगलाचरण किया जाता है, किसी ग्रंथ के अंदर गणेश जी का नाम लेकर के मंगलाचरण किया जाता है, किसी ग्रंथ के अंदर भगवान शिव का नाम लेकर के मंगलाचरण किया जाता है, किसी ग्रंथ के अंदर आदि शक्ति जगदम्बा का नाम लेकर के मंगलाचरण करते हैं। अलग अलग ग्रंथों में ऐसी बातें मिलती है, लेकिन भागवत का मंगलाचरण तो सबसे अच्छा है। व्यास जी महाराज लिखते हैं, जन्मव्यास व्यास जी कहते हैं कि ये जो विश्व है, इस विश्व का जो आदि कारण है परमात्मा, जो किसी और के प्रकाश से प्रकाशित नहीं है, ये सारा विश्व देखा जाए तो उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। लेकिन उनके पास जो दिव्य प्रकाश है वो किसी का लिया हुआ प्रकाश नहीं, स्वयं प्रकाशमय तत्व है। स्वराट, स्वराट का अर्थ होता है स्वयं अपनी महिमा में प्रतिष्ठित। जो सृष्टि के आदि में ब्रह्मा नहीं, हिरण्यगर्भ नहीं, ब्रह्मा जी को परम तत्व का उपदेश करने वाले और जिसकी महिमा सुनकर के बड़े बड़े विद्वान लोग मोहित हो जाते हैं। महाराज, बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि भी वहां पर काम नहीं करती है। और कई बार तो ऐसा होता है, जिस प्रकार मरुस्थल के अंदर सूर्य की किरणों में जल नहीं है, उसके बावजूद जल दिखाई देता है। कई बार जहाँ थल वहां जल दिखता है, जल वहां थल का भ्रम हो जाता है। ऐसी भगवान की जो कहते हैं माया है, जो माया की तत्व है और जड़ असत्य माया जिसकी सत्ता के कारण सत्य सी प्रतीत होती है, वो परमात्मा कैसा है? तो बताया गया वो परमात्मा परम सत्य है। तो व्यास जी ने भागवत के मंगलाचरण के अंदर बताया सत्यम परम धीमहि, यानी वो जो परम सत्य है, सबका आदि कारण। देखो, ऐसी अनंत सृष्टियां उससे उत्पन्न होती है और उसी की शक्ति के आधार पर टिकी हुई है। और समस्त सृष्टियां प्रलय होने के बाद जो तत्व बचता है उसको व्यास जी सत्य कहते हैं। अब दूसरे अर्थ में ऐसा भी ले सकते हैं, सृष्टि का आदि कारण परमात्मा, सृष्टि के रूप में भी परमात्मा ही। सृष्टि के रूप में जो परमात्मा है वो थोड़ा रूप परमात्मा का अलग ढंग का हो गया और सृष्टि के समाप्ति पर बसता हुई है। अब इस बात को थोड़ा सा समझ ले गहराई से, फिर इस प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं। देखो भाई, जो वस्तु आदि और मध्य अंत में होती है ना, वही मध्य में होती है। जैसे मान लो आदि में सोना और अंत में भी सोना, और बीच में सोने से बन गए आभूषण, आभूषण बन गए तो आभूषणों का नाम अलग हो गया,
आभूषणों की आकृति अलग हो गई। तो अब आभूषणों का नाम लेते तो नाम लेकर के बोलते आकृति के हिसाब से, उसको सोना नहीं कहते। सोना नहीं कहने के बावजूद भी सोने से उत्पन्न आभूषण सोने में ही होते हैं। सोना से जुदा उन आभूषणों का कोई अस्तित्व नहीं है। और सब आभूषणों को आपने क्या किया, गला दिया, और गलाने के बाद बचता क्या, आकृतियां सब मिट गई, सोना ही बचता। ऐसे इस विश्व का आदि कारण परमात्मा है, और वो परमात्मा ही अनेक नाम रूपों में प्रकट हुआ है, जिसको हम संसार कहते हैं। और ये संसार पूरा प्रलय हो जाता है, उसके बाद बचता वो परमात्मा ही है। तो आदि, अंत और मध्य में जो एक रस रहता है, जिसमें कभी तनिक भी परिवर्तन नहीं होता, वो परम सत्य है। और परिवर्तन होने वाली उस ब्रह्म की माया है। तो उस परमात्मा को व्यास जी कहते हैं वो सत्य तत्व है, और आप हम सब उस सत्य का ध्यान करते हैं। अब एक बात बताओ भाई, जैसे मान लो शिव जी का स्वरूप क्या है, बोले शिव तो सत्स्वरूप है, कृष्ण सत्स्वरूप है, भगवान राम सत्स्वरूप है, विष्णु सत्स्वरूप है, सत्य से तो कोई जुदा है ही नहीं ना। वैसे देखा जाए तो व्यास जी ने बड़ी सुंदर युक्ति अपनाई महाराज। इस ग्रंथ को एक तरीके से देखा जाए संप्रदाय निरपेक्ष रखा। कोई संप्रदाय का व्यक्ति ऐसा विचार न करे कि ये ग्रंथ मेरा है, और किसी संप्रदाय का व्यक्ति ये विचार भी न करे ये ग्रंथ जो है अन्य किसी संप्रदाय का, मेरी संप्रदाय का नहीं है। अब आप विचार करके देखें महाराज, किसी को पूछो कि आप जिस मत को मानते हो, जिस पंथ को मानते हो, जिस संप्रदाय को मानते हो, उसमें सत्य की उपासना है कि नहीं, तो बोलो वो क्या कहेगा। ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता कि हमारी संप्रदाय के अंदर असत की उपासना, महाराज हम तो असत के उपासक, ऐसा तो कोई नहीं बोल सकता है ना। तो सबको क्या बोलना पड़ेगा, हमारा जो आराध्य है वो सत्य है, यही बोलना पड़ेगा। तो सत्स्वरूप से सब में परमात्मा ही विराजमान है, सत्य को कोई नकार नहीं सकता। इसलिए भागवत के मंगलाचरण में सत्य के ध्यान की बात आई। सत्य का ध्यान करके और कोई भी अच्छा काम आरंभ करे हम, उसमें हमें जरूर सफलता प्राप्त होती। सत्य परमात्मा। वैसे देखा जाए ना भाई, देखो जो निर्गुण परंपरा को मानने वाले उनके लिए तो ये बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि यहाँ तो निर्गुण निराकार की स्तुति है ना। कई लोग मेरे को कई बार कहते महाराज रामसनिक संप्रदाय के अंदर पहले भागवत नहीं होती थी। मैंने कहा होती थी नहीं होती थी वो अलग बात, लेकिन वाणी जी के अंदर कितनी जगह भागवत की महिमा बताई गई। अब होता यह है कि जिस संप्रदाय के अंदर राम नाम के जप का विशेष महत्व है, तो ज्यादा संत नाम सुमिरन करने वाले हुए, कथावाचक थे ही नहीं हमारे साथ, ज्यादा नाम जप करने वाले थे। अब नाम जप करने वाले कथावाचक है ही नहीं, कथा करना नहीं करने का तो कोई प्रश्न नहीं उठता है ना। राम भजन करना, राम भजन करवाना, ये बात। ताकि वास्तव में देखा जाए तो भागवत का जो मंगलाचरण का पहला श्लोक है, इसी श्लोक की व्याख्या रामचंद्र जी महाराज की संपूर्ण वाणी के अंदर, और स्तुति कवि तो आप लेओगे। देखो अभी तो हमारे पास समय का अभाव है, क्यों भागवत के अंदर तो ऐसा होता है भाई, कितने समय में कहां से कहां तक पहुंचना वो हमें पहुंचना होता। अब आप विचार करके देखो कि भाई 4 घंटे का टाइम है हमारे पास, उसमें से 15 मिनट तो हमारे पूजा वालों ने मिलते, ठीक है ना। अब 4 घंटे के टाइम के अंदर आपको 50 अध्याय सुनाने, कितने 50 अध्याय, तो कोई भी एक श्लोक की ठीक तरह से तो व्याख्या नहीं कर पाए। और एक बात आपको बता दूं, ये जो पहला श्लोक है ना, इसकी ठीक ठीक व्याख्या की जाए, ठीक ठीक इसकी गहराई में उतरा जाए और इसको एकदम खोल के बताया जाए, तो 4 घंटे पूरे यहाँ हो। और 4 घंटे पूरे यहाँ हो जाएंगे, फिर हम भागवत सप्ताह कैसे कर पाएंगे। बाकी बात यह है, महाराज रामचंद्र जी महाराज की स्तुति के कवित्व जो है, जिसके अंदर निर्गुण निराकार ब्रह्म की स्तुति की गई है, वो स्तुति का भाव और श्लोक के भाव एकदम मिलते थे। वैसे भागवत का 11 स्कंद तो रामचंद्र जी महाराज को करीब करीब याद था, कंठस्थ।
इसलिए वाणी जी के अंदर कई जगह ये बात आती है माना वो जी एकादश मान। तो निर्गुण निराकार जो परम सत्य है, जो सर्वत्र व्यापक, जिसके लिए तुलसीदास जी ने कह दिया धर्मन दूसरे सत्य समान। देवता लोग 10वें स्कंद में जब गर्भ स्तुति करने के लिए आएंगे ना, वहां भी वो स्तुति करेंगे तो परमात्मा को परम सत्य बताएंगे। और व्यास जी ने आरंभ में ही सत्य का ध्यान करके और फिर इस ग्रंथ की रचना की। अच्छा महाराज एक बात बताओ, इस ग्रंथ की रचना किस लिए हुई? तो बताया गया इस ग्रंथ की जो रचना है, भागवत जो है ना, किसी कामना की पूर्ति के लिए भागवत की कथा सुनना तो थोड़ा बुद्धिमानी नहीं होता। वैसे तो इसमें बताया आप कामना कोई चाह रख करके भागवत सुनोगे, उस चाह की आपकी पूर्ति हो जाएगी। सकाम भाव से मान लो किसी की संतान नहीं है और संतान की चाह को लेकर के भागवत कथा सुने, संतान मिल जाए। किसी का काम ठीक से नहीं चलता है, भागवत सुनी आप लोगों ने, काम ठीक से चलने लग जाएगा, कार्य तो हो जाता है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ये ग्रंथ तो निष्कामी भक्तों के लिए गाया गया, जिसके मन में तनिक भी कामना नहीं है, एकदम निष्काम का जीवन, जो परमात्मा को पाने की चाह रखता है, इसके अलावा और कोई चाह नहीं रखता हो, ऐसे भक्तों को ये ग्रंथ मोक्ष प्रदान करता है। ऐसे भक्त कथा श्रवण करते निष्काम भाव से, तो उनको परम सत्य का अनुभव हो जाता है। परम कल्याण करने वाला ग्रंथ भागवत। अच्छा महाराज भागवत की रचना किसने की? तो बताया गया है भागवत की रचना तो वैसे तो वेदव्यास जी ने की है, लेकिन महाराज भागवत का आदि वक्ता तो आदि पुरुष नारायण है, परमात्मा। आदि वक्ता कौन है? नारायण। देखो आगे प्रकरण आएगा, जब भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ, नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को जो ज्ञान दिया है आदि पुरुष नारायण ने, उसी ज्ञान का नाम है भागवत। तो भागवत का आदि वक्ता नारायण, नारायण के द्वारा भागवत की प्राप्ति हुई है ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के द्वारा भागवत प्राप्त हुआ, भागवत का ज्ञान नारद जी को, नारद जी के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हुआ है व्यास जी को, व्यास जी के द्वारा ये ज्ञान प्राप्त हुआ सुखदेव को। तीनों ताप को मिटाने वाला ये ग्रंथ है। एक भागवत की और विशेषता है, भागवत कथा, एक तो मान लीजिए आप कथा में आकर के बैठ गए और कथा श्रवण कर रहे, एक अभी आप कथा तक पहुंचे नहीं है, आप अपने घर में बैठे और आपने अचानक घड़ी देखी और विचार किया रे 2 बज गए और कथा तो आरंभ हो गई होगा और मैं तो बहुत पीछे रह गया। ऐसा आपके मन में कथा श्रवण करने का भाव जगा और जल्दी जल्दी में आप वहां से रवाना हुए। यानी भागवत कथा श्रवण करने का जैसे ही आपने मन बनाया और मन बनाते ही आपके जीवन को पाप छोड़ देते हैं। आपका मन बन गया कथा सुनने का, उसी समय पाप कर्म आपको छोड़ करके अलग हो गए। दूसरा काम क्या हुआ, कथा सुनने का आपने मन बनाया और तीनों पाप से आपको मुक्ति मिल गई। कथा सुनने का आपने मन बनाया और भगवान आकर के आपके हृदय के अंदर प्रकट हो गए। अब आप आकर के कथा में बैठ गए तो आप देखना, जब तक यहाँ बैठे रहोगे ना, आप भगवान के भावों से भावित रहोगे। तो कथा श्रवण करने का जैसे ही आप मन बनाते हो, मन बनाते ही ठाकुर जी आपके हृदय के अंदर आकर के प्रकट हो जाते। तो वही भागवत की कथा तीनों पाप से मुक्ति दिलाने वाली है, पाप मिटाने वाली, और भगवान को हमारे भीतर प्रकट कर दे। एक बात भागवत के लिए और आई, भागवत ग्रंथ क्या चीज है? तो दृष्टांत देकर के बताया, हमारे यहाँ निगम कहते हैं वेद को। निगम रूपी कल्पवृक्ष जो है, उसका पक्का हुआ फल जो है वो भागवत है। महाराज निगम रूपी कल्प वृक्ष का फल भागवत है, तो ये हम सब लोगों के लिए
सुलभ कैसे हो गए? क्योंकि वेदों की भाषा तो बड़ी उच्च भाषा है, हर कोई आदमी समझ नहीं सकता। तो कहते हैं कि ये वृक्ष जो है ना, बहुत बड़ा वृक्ष, उसके फल लगा हुआ है और उस फल के तोते की चांच लग गई। अब महाराज तोते की चांच लगते ही क्या हुआ, वो फल वहां से टूट करके नीचे गिरा और लुढ़कता हुआ नीचे आया, और थोड़ा नीचे जैसे भी आया, ये फल हम सब लोगों को सुलभ हो गया। इसको ठीक से थोड़ी समझने की कोशिश करें। एक बात बताई कि भाई फल जो होता है ना, उस फल के अंदर देखो छिलके होते हैं, गुठली होती है, और दूसरी बात फल में रस होता है। तो हम क्या करते हैं, छिलकों को छोड़ देते हैं और गुठली का भी त्याग कर देते हैं, और रस हम ग्रहण करते हैं। तो इस भागवत में छिलका क्या चीज है जिसको हम पहले से ही छोड़ दें, और गुठली क्या उसको भी छोड़ दे, और रस हम पी लें। तो बताया गया ये ऐसा एक फल है जिसके अंदर न तो छिलके है और न गुठली, तो क्या है, बोले इसमें तो अमृत ही अमृत, इसमें त्यागने के लायक तो कोई वस्तु है ही नहीं। अच्छा महाराज इसमें रस ही रस है, तो क्या करें, बोले इस रस को पीते जाओ। अच्छा इस रस को पिए तो कब तक पिए, भाई पीने की कोई सीमा तो होनी चाहिए ना। वैसे तो देखा जाए तो 7 दिन पियोगे आप लोग, लेकिन यहाँ बात यह है कि ये रस कहाँ तक पिया जाए। अब कई बार ऐसे श्रोता भी होते हैं, महाराज अभी थोड़े दिन पहले तो अमुक जगह भागवत सुनी, और भागवत में कथाएं तो करीब करीब वो की वो होती है, फिर वहां भागवत सुन करके आए तो बात तो वही सुनने को मिलेगी। अब यहाँ सुनने के बाद और कहीं भागवत होगी, ये भागवत की कथा है तो आजकल महाराज चलती रहती है, वो की वो कथा सुन करके हम क्या करें। तो पहली बात तो ये कि जो भागवत कथा सुनने के बाद ऐसा मन बना ले कि बहुत हो गया, समझ लो कि ध्यान पूर्वक ठीक से उस व्यक्ति ने भागवत कथा अभी तक सुनी नहीं, वो समझ ही नहीं पाया कुछ। ये बात तो मैंने चातुर्मास की कथाओं में करीब करीब सुनाई है। भगवान का चरित्र सुनते सुनते कोई आदमी तृप्त हो जाए, समझो कि उसने अभी तक कुछ भी नहीं सुना। ये तो प्यास हमेशा लगी रही। इस रस को पीते रहो, कब तक, बोले जियो जब तक पियो। या ऐसा मान लो कि जब तक परमात्मा प्राप्ति का अनुभव नहीं हो जाए ना, तब तक पीते रहो। या ऐसा मान लो कि जब तक विमान नहीं आए तब तक पीते रहो। विमान का एक अर्थ होता है बिना मान। आप जब तक मान रहित नहीं हो जाओ ना, मान पाने की चाह ना मिटे, तब तक पीते रहो इस भाग। तो महाराज तोते की चांच लगने से इनमें और भी कुछ विशेषता है। मान लीजिए वेदों का जो सार तत्व लेकर के और व्यास जी ने भागवत की रचना की, सार। अब यहाँ वृक्ष की बात आई है ना, तो भाई वेद वृक्ष है, लेकिन ये जो वृक्ष होता है ना, वृक्ष का रस आप लेने चाहते हो तो कहाँ मिलेगा आपको। देखो एक आम का पेड़ है, मान लो आप आम का रस लेने चाहते हो, आम रस मीठा लगता है, खाने में अच्छा लगता है। अब बताओ वो रस आपको छिलकों में मिलेगा, पेड़ में मिलेगा, जड़ों में मिलेगा, पत्तों में, टहनियों में, कहीं पर मिलेगा क्या। वो रस आपको पीना है तो कहाँ पर जाना होगा, फल के पास में जाना होगा, फल में रस होता है। वेद वृक्ष है और भागवत उस वेद का पक्का हुआ एक फल है, पक्का हुआ। और एक बात है, तोते की चोंच जिस फल में लग जाती है ना, वो फल तो और भी ज्यादा मीठा हो जाता है। या तो ऐसा मान लो भाई तोते की चोंच जिस फल में लगती है वो फल मीठा हो जाता, या ऐसा मान लो तोता चोंच लगाता ही उसमें है जो फल मीठा होता है। जो मीठा नहीं होता है ना, उसमें तोता कभी अपनी चोंच नहीं लगाता नहीं। खट्टा फल तोते को अच्छा नहीं लगता। भागवत की बड़ी भारी महिमा है, और ये रस पीते जाओ। हमारे महात्माओं ने कहा है, सत्संगत में अमृत बरसे, काना द्वारा पी लो कदर से, हारो जन्म मरण मिट जाए चालो सत्संग। जहाँ भागवत की कथा होती वहां जाकर के बैठो और ये रस पीते जाओ।
प्रसंग इस प्रकार है कि कल आप लोगों ने श्रवण किया भागवत जी का मत, शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी के द्वारा भागवत का मत श्रवण किया। भागवत की महिमा ठीक ठीक उनके समझ में आ गई। समझ में आने के बाद ऋषियों ने एक प्रश्न और किया सूत जी से। सूत जी से पूछा कि महाराज मनुष्य का परम धर्म क्या है? सबसे पहला प्रश्न, जिसको मानव शरीर मिला, मानव का चोला मिला, उसका परम धर्म क्या है? क्या दिन में 3 टाइम स्नान करना परम धर्म? क्या सप्ताह में 7 ही दिन व्रत रखना परम धर्म है मनुष्य का? या समस्त तीर्थों में स्नान करना परम धर्म है? या मंदिर जाकर के दर्शन करके आ जाना परम धर्म है? आखिर मानव का परम धर्म क्या है? पहला प्रश्न शौनक आदि ऋषियों का। और दूसरा प्रश्न उन ऋषियों का है कि महाराज कई बार ऐसा होता है कि हम मंदिर आदि में जाते हैं ना, तो लोग बड़े भ्रमित हो जाते हैं। महाराज मंदिर में क्या होता है, एक ठाकुर जी की मूर्ति होती है और आगती पागती छोटी छोटी बहुत सारी मूर्तियां जगह जगह रख दी जाती है। आजकल तो महाराज लोगों में होड़ लग जाती है ना, वैसे तो है ही, बोलिए राम दरबार हमारी तरफ से, तो ये शिव दरबार हमारी तरफ से, तो इस ढंग से महाराज एक ही मंदिर के अंदर कितने ही दरबार बैठा दिए जाते हैं। और कई लोग तो बड़े विचित्र होते हैं महाराज, जो दरबार लगाते हैं उसके नीचे अपना नाम भी लगा देते हैं, ये अमुक व्यक्ति की तरफ से। तो महाराज आखिर आप ये बात बताए कि उपासना किसकी की जाए? अनेक देवी देवता है हमारे यहाँ और भगवान के अवतारों में भी देखा जाए तो 24 अवतार है। तो आप कृपा करके हमें समझाए कि हमें उपासना किसकी करनी चाहिए। ऐसे देखा जाए तो मंदिर जो होता है ना, मंदिर का गर्भगृह के अंदर एक से ज्यादा मूर्तियां नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो राम मंदिर है तो राम दरबार ही होना चाहिए, कृष्ण मंदिर है तो कृष्ण की मूर्ति होनी चाहिए, लक्ष्मी नारायण का मंदिर है तो लक्ष्मी नारायण होता थी। नहीं तो लोग भ्रमित हो जाते, ध्यान कैसे करें? कभी ध्यान इधर जाता, कभी इधर जाता, कभी इधर जाता। तो दूसरा प्रश्न पूछा गया महाराज उपासना किसकी करनी थी, आप कृपा करके बताएं। तीसरा प्रश्न उन ऋषियों का है कि वेद के अंदर भगवान को अंजन्मा का, जब भगवान अंजन्मा है तो फिर उसका जन्म कैसे हुआ? वो वसुदेव और देवकी का बेटा कैसे हुआ? दशरथ का बेटा राम कैसे कहलाए? आप थोड़ी हमें ये बात भी समझाए। अंजन्मा का जन्म नहीं होता, जन्म लेता वो अंजन्मा नहीं होता। चौथा प्रश्न उन ऋषियों का है, बोले महाराज भगवान के अवतार कितने थे? अभी लोग क्या कितने देवी देवताओं को भगवान के अवतार मानते हैं। तो आपने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया है व्यास जी के द्वारा, आप समस्त शास्त्रों का सार जानते हो, तो आपको इस बात का भी पता है कि भगवान के अवतार आखिर कितने हुए। तो आप कृपा करके हमें बताए भगवान के अवतार कितने। पहला प्रश्न है मनुष्य का परम धर्म क्या है, दूसरा प्रश्न है उपासना किसकी करनी चाहिए, और तीसरा प्रश्न है भगवान अंजन्मा है तो उसका जन्म कैसे हुआ, और चौथा प्रश्न है भगवान का अवतार, भगवान के अवतार कितने हुए। और पांचवा प्रश्न यह है कि महाराज हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, आप ज्यादा विस्तार मत करो, क्योंकि शास्त्र अनेक है। आप तो ऐसा करो, आपने व्यास जी के द्वारा समस्त शास्त्रों का अध्ययन कर लिया, अब आपको इस बात का तो पता है कि शास्त्रों का सारांश क्या है। तो समस्त शास्त्रों का जो सारांश है, जो निचोड़ है, वो कृपा करके हमें सुना। पांचवा प्रश्न है शास्त्रों का सार। और वैसे देखा जाए तो भाई दही जो होता है उसका सार तत्व क्या होता है, घी कितना सा निकलता है। ऐसे अनंत शास्त्र उनका निचोड़ निकालो तो भगवान की महिमा। और छठा प्रश्न जो है वो ऋषियों ने पूछा कि महाराज एक बात और बताओ कि भगवान का जब अवतार हुआ
तो धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतरित हुए। धर्म की रक्षा के लिए भगवान अवतरित हुए ना, तो शास्त्रों में आता जब जब हो धर्म की हानि बाढ़े अदम असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा और हरे कृपा निधि सज्जन पीरा। यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। आदि आदि जो बातें आती है कि भाई भगवान धर्म की रक्षा के लिए अवतरित होते हैं। तो जब भगवान इस पृथ्वी को छोड़ करके चले गए, भगवान जब अंतर्ध्यान हो गए, तब ये बेचारा धर्म तो अकेला पड़ गया होगा। जब भगवान कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा, तब ये धर्म किसकी शरण में गया? देखो भागवत के आरंभ में पहले अध्याय के अंदर सोनक जी ने ये 6 प्रश्न सूत जी से पूछे। अब आगे की जो भागवत कथा चलती है ना, इन 6 प्रश्नों के आधार पर चलती संपूर्ण भागवत। वो चाहे व्यास नारद संवाद हो, चाहे उद्धव विदुर संवाद हो, चाहे मैत्रेय विदुर संवाद हो, चाहे सुखदेव और परीक्षित का संवाद हो, चाहे जड़भरत रघुगण का संवाद हो, कोई भी क्यों हो, इन 6 प्रश्नों के आधार पर संपूर्ण भागवत कथा चलती। तो महाराज सूत जी ने कहा, ऋषियों आपका प्रश्न बड़ा ही उत्तम, और ये प्रश्न केवल आपने अपने लिए नहीं किया, ये समस्त मानव समाज के लिए प्रश्न आपने रखा है। इन प्रश्नों के द्वारा इस समस्त संसार का हित होगा। लेकिन मैं इन प्रश्नों का उत्तर देने के पहले सुखदेव जी को थोड़ा प्रणाम कर लेता हूँ, उनका ध्यान कर लेता हूँ, उसके बाद आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। ऋषियों ने पूछा सुखदेव का ध्यान, सुखदेव को प्रणाम। बोले आप नहीं जानते कि सुखदेव जी जो है ना भगवान की परम भक्त, हमारे गुरुदेव के पुत्र भी है, उनके शिष्य भी है, हमारे गुरु भाई है। उनका ध्यान करने से बुद्धि निर्मल हो जाती है। तो थोड़ा सा सुखदेव का चरित्र पर अपन ध्यान दे, थोड़ा सुन लेते, फिर आगे का प्रश्न। ये सुखदेव जी क्या माने? वैसे तो ये कथा मैंने भक्तमाल की कथा में सुना दी है, लेकिन भक्तमाल की कथा में सब लोग तो आते नहीं। ये सुखदेव गोलोक के अंदर रहने वाला एक तोता है। ये राधा जी का तोता, राधा जी की गोद के अंदर रहने। इस भागवत धर्म का प्रचार करने के लिए राधा जी ने उस तोते से कहा तो मृत्युलोक में जाकर के और भागवत धर्म का प्रचार करो। इस तोते ने राधिका जी से मना कर दिया। बोले मैया मैं मृत्युलोक में नहीं जाऊंगा। बोले क्यों? तो मृत्युलोक के अंदर भगवान की माया की प्रदान, जो भी जीव मृत्युलोक में जाता है वो माया के जाल में फंस जाता बेचारा, और वापस लौट करके भगवान तक, भगवान की धाम तक नहीं आ पाता। तो महाराज राधिका जी ने उस तोते को वहीं आशीर्वाद दे दिया, तुम जन्म लोगे ना तो तुम्हारे ऊपर भगवान की माया का कोई असर नहीं, मेरी कृपा रहेगी तुम्हारे ऊपर। गोलोक निवासी तोता महाराज कैलाश पर्वत पर आ जाते, वहां एक तोती के गर्भ से इनका जन्म होता है, अंडे के रूप में है, और इनके माँ बाप जो पक्षी है वहां से उड़ान भर गए, वो चले गए। ये तोते का अंडा वहां पर पड़ा। इधर ये नारद जी महाराज है ना, नारद जी को कोई काम करना होता है, ये भगवान का मन है, आवेशावतार। नारद जी ने सोचा कि ये बेचारी जो सती थी पहले पार्वती, और ये दक्ष के यज्ञ में जाकर के जल गई, ये मरती रहती है, जन्मती रहती है, और भगवान शिव के पास तो वो भागवत धर्म के द्वारा अमर कथा है, उनके पास अमर मंत्र है, और शिव जी के द्वारा इसको अमर कथा मिल जाए तो पार्वती के जन्म मृत्यु का अंत हो जाए। कहते महाराज एक बार नारद जी महाराज भगवान शिव के वहां पर आए, शिव जी कई बार गए हुए थे, पार्वती जी ने नारद जी का स्वागत किया। नारद जी बैठ गए और थोड़ी देर के बाद उठ के खड़े हुए। पार्वती जी ने कहा क्या बात है? बोले कि मैं देखता हूँ आजकल लोगों में दिखावा रह गया है, वास्तविक प्रेम जो है वो लोगों में है ही नहीं।
कहीं भी जाओ सब जगह छल कपट का वातावरण। नारद जी ने कहा यहाँ तो कोई ऐसी बात नहीं। बोले देवी तुम तो भोली भाली है, सीधी सादी है, लेकिन तेरा जो पति है नहीं बाबा, ये तो बाहर से भी काला भीतर से भी काला। नारद जी ने कहा महाराज ऐसा क्यों बोलते हो आप? नारद जी ने कहा देख मैं सच बोलता हूँ, तेरे मन में कपट नहीं है, लेकिन बाबा शिव के मन में कपट है। वो कैसे? तो शिव जी के लिए बताते हैं। नारद जी ने कहा देख ये शंकर जी के गले में जो मुंड माला है ना, तेरे पता है किसके मुंड? उनका ये पता है। तो ये जो मुंड गले में लटक रहे उसके बारे में तुझे बताया नहीं आज दिन तक। तो उनके मन में कितनी बातें हैं, कुछ भी नहीं बता पाते। महाराज ऐसा कहकर के नारद जी तो वहां से चले गए। थोड़े आगे निकले और भगवान शिव मिल गए। शिव जी मिले तो नारद जी ने शिव जी को प्रणाम किया और शिव जी से कहा महाराज मैं आपके वहीं जा करके आया हूँ और माता जी आपको याद कर रहे हैं, आप जल्दी जाओ। शंकर जी ने कहा आप वहां पर गए तो जरूर याद कर, इसमें तो कोई दो रहा है। पहले जो मकान बनाए जाते थे ना, तो वहां क्या होता था महाराज, एक रूम ऐसा बनाया जाता था किसी को भी क्रोध आ जाए ना तो वहां जाकर के बैठ जाओ, जिससे क्या पूरे घर का वातावरण गंदा ना हो, खराब ना। किसी को भी क्रोध गुस्सा आए उस भवन में चले जाओ, जिसका नाम क्या होता था, कोप भवन। कोप भवन में जाकर के बैठ। आज महाराज भगवान शिव आए अपने घर तो देखा तो पार्वती जी ने तो मैले कपड़े पहन लिए और वो कोप भवन जो था ना वहां जाकर के बैठ गए। भगवान शिव ने सोचा नारद जी महाराज पधारे थे, उनकी कृपा तो हो गई लगती है। शिव जी गए। आज क्या करते थे महाराज, स्त्रियां कोप भवन में बैठ जाते ना तो पति बेचारे वहां पहुंचते और जाकर के देवियों को मनाने का काम करते। ऐसा है, दृष्टांत तो मेरी जबान पर बहुत से आते, लेकिन मैं दृष्टांत नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे तो सही टाइम पर पहुंचना है ना। और एक दिन भी टाइम ज्यादा लिया तो आप लोगों को लगेगा महाराज 15 मिनट ज्यादा ले लिए, कल साइड हो सकता है 20 मिनट ज्यादा ले, और अपना काम तो टाइम टू टाइम करिए। तो मनाने के लिए शिव जी गए। देवी क्या बात, अरे महाराज कहने दो, आप जैसे बाहर से हो ना ऐसे ही भीतर से। बाहर तो राख लगा करके काले हो गए और भीतर कपट के कारण था। शंकर जी ने कहा देवी ये भाषा तो तेरी नहीं है, लगता कोई टैप भर के चला गया। नारद जी ने कुछ भड़का दिया। बोले नारद जी ने कुछ भी नहीं कहा, लेकिन एक आप बात बताओ, आपके गले में जो ये मुंड वाला है ना ये किसके मुंड? भगवान शिव ने कहा एक छोटी सी बात के कारण इतनी नाराज का है, ऐसे ही सीधे ही पूछो ना तो बता दो। शिव जी ने कहा ये और किसी के मुंड नहीं है, तेरे ही। जब तू मर जाती है वापस नहीं मिलती है, जब तक धागे में पो करके और तेरा सिर काट के गले में लटका लेता हूँ, तेरा मुंह देखता रहता हूँ, समय निकालता रहता हूँ, तो वापस मिल जाती है। बस तेरे ये जो मुंड है ना उसकी माला बन गई पूरी। अब पार्वती जी ने कहा महाराज मैं इतनी बार जन्मी और मरी, आप एक भी बार नहीं जन्मी मरी, ऐसा आपके पास क्या? तो शंकर जी ने कहा देवी मुझे मौत नहीं, बोलते मेरे पास अमरगंध, मेरे पास भागवत क्या? भागवत का अर्थ क्या होता है? देखो भगवान को भागवत कहते, भगवान से संबंध रखने वाले ज्ञान को भागवत कहते हैं। और भगवान के परम जो भक्त होते हैं ना, परा भक्ति में पहुंचे, उन महात्माओं को भी भागवत कहते हैं। तो शंकर जी कहते हैं मेरे पास भागवत ज्ञान है, और ये ज्ञान जिसके पास होता है उसको काल नहीं छूता। अब जानते, कल आपने सुना था सुखदेव के पास भागवत ज्ञान था, तो महाराज उनकी उम्र 16 साल की तो 16 ही साल। अब ये भागवत ज्ञान भी जो है ना पूरा जीवन में उतर जाए, जब ये विलक्षण था। लोग सुनते तो है, लेकिन सुने तो जैसा भागवत में लिखा वैसा जीवन बन जाए तो फिर कालातीत हो जाओ। फटाके कैसे छोड़े, फटाके कैसे छोड़े जा रहे? बोलो फटाके तो कहीं उत्सव मनाते हैं ना, जब छोड़ने में अच्छा लगता है। भागवत ज्ञान तो पार्वती जी ने कहा महाराज ये ज्ञान मुझे क्यों नहीं सुनाया? भगवान शिव ने कहा तेरे मन में जिज्ञासा ही पैदा नहीं,
और जब तक जिज्ञासा पैदा न हो तब तक ज्ञान सुनाना व्यर्थ हो जाता है। एक बात है, आपके मन में ज्ञान सुनने की रुचि नहीं है, मैं कैसे सुना पाऊंगा? और मान लो जबरदस्ती आपको पकड़ के बिठा के सुनाने लगूंगा, आप सुन पाओगे? शिव जी ने कहा आज तेरे मन में जिज्ञासा पैदा हुई है, आज ही सुना देता हूं। भगवान शिव भागवत सुनाने लगे। आप कहेंगे थोड़े दिन पहले यही कथा सुनाई थी, वहां महामंत्र की बात सुनाई थी, महामंत्र सुनाया था, आज सुनाते भागवत। एक बात है, भागवत ये भगवान का जो नाम है ना, इसका भी नाम भागवत ही है। भगवान के स्वरूप का अर्थ भी भागवत होता है, भगवान के नाम का अर्थ भी भागवत होता है, भगवान के धाम का अर्थ भी भागवत होता है, और भगवान के भक्तों का नाम भी भागवत के भक्तों का नाम आएगा। कहते महाराज शिव जी ने भागवत कथा आरंभ की, पार्वती जी ने सुनी, भागवत के प्रताप से ही वो अंडा गलित हो गया और वो उसके अंदर से एक तोता निकला। पार्वती जी को तो थोड़ी नींद आने लगी। शिव जी ने बता दिया था, देवी हम जब कथा करेंगे ना तब आंखें बंद रख करके आंखें बंद रख करके कथा करेंगे और बीच बीच में तेरे को राम बोलना हो, तो हमें पता रहेगा कि भाई तुम सावधानी पूर्वक सुन रही। जैसे ही पार्वती जी को नींद आई और तोता आकर के वहां बैठ गया, पार्वती जी के घुटने पर बैठ गया महाराज। कथा के प्रताप से अंडा गला और तोता बन गया, पार्वती जी के घुटने पर आके बैठ गया। शिव जी कथा सुना रहे और तोता हुंकारा दे रहे, राम बोल रहा। अब कथा सुनाने के बाद शिव जी ने जय बोली, तो जय बोलने के साथ सुर तो चेंज हो गया। तोते को विचार आया कि क्या बोलना चाहिए, भाई पार्वती जी को तो सिखा रखा था जब जय बोलो तो तू जय बोल जाना, और तोता जय के साथ भी राम ही बोला। अब शंकर जी ने विचार किया तो सुर चेंज हुआ लगता। शिव जी ने आंख खोल के देखी तो वो तोता तो वहां से उड़ान गया। शिव जी ने पूछा देवी क्या बात है, तेरे को नींद आ गई? दोपहर पे झूठ बोल दी। बोले नहीं नहीं है। शिव जी ने कहा देख झूठ बोलना ठीक नहीं है, पहले एक बार झूठ बोली थी त्रेता युग में, इसका परिणाम सती के रूप में झूठ बोली थी, कचुन परीक्षा लीन घुसा है। अब दोबारा ये गलती ना तो पार्वती जी ने कहा महाराज हाँ थोड़ी नींद तो आ गई थी मेरे, आप भी देखना महाराज किसी को पास में नींद आया ना, कह दो नींद आ रही है। नहीं नहीं कह की नींद आ रही, ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान का ध्यान। पार्वती जी ने कहा फिर सच बोल दिया। तो शिव जी ने पीछा किया, विचार किया इस व्यक्ति ने भागवत कथा सुन ली, अमर हो जाएगा प्राणी। इसने सुना ये तो ठीक है, अमर हो ये भी ठीक है, लेकिन विधि से नहीं सुना। भागवत कथा हमेशा वक्ता के सामने बैठ करके सुननी चाहिए, पीछे बैठ करके कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। शिव जी कहते इसने पीछे बैठ करके सुनी, तोते का अंडा शिव जी के ठीक पीछे, लेकिन कथा तो अपना प्रभाव दिखाएगी। शिव जी ने पीछे किया। आप जानते कैलाश से थोड़ा बद्रिक आश्रम नीचे पड़ता, नीचे तोता भागता हुआ आया और बद्रिक आश्रम में आप देखो तो वहां व्यास जी का आश्रम है। व्यास आश्रम पर महाराज व्यास जी की पत्नी जो है उसको थोड़ी चिंता हो रही है। व्यास जी से कहा महाराज उम्र तो 60 बरस की हो गई, बेटा तो अभी तक हुआ ही नहीं। तो महाराज व्यास जी ने कह दिया देवी चिंता न करो, भगवान का ध्यान करो, भगवान की कृपा से पुत्र प्राप्त हो जाएगा। अब महाराज व्यास जी और व्यास जी की पत्नी दोनों जैसे ही भगवान का ध्यान करने लगे, आप देखो आप थोड़ा सा ध्यान करोगे तो उबासी आने लग जाए। लोगों को और उबासी नहीं आए, राम राम करो तो एकदम उबासी आने लगे। व्यास पत्नी को जैसी उबासी आई और ये तोता तो भागता हुआ आया महाराज, सूक्ष्म रूप धारण करके मुंह के द्वारा पेट में गर्भ में जाकर के बैठ गए। अब तोते ने विचार किया ये जगह तो बिल्कुल सुरक्षित है, यहाँ कोई मेरा अनिष्ट करने वाला नहीं, यहाँ कोई मेरा वध नहीं कर सकता। माँ की गर्भ में बैठ गए। शिव जी ने विचार किया ये तो व्यास पत्नी की गर्भ में उतर गया। शंकर जी ने सोचा उतर गया तो क्या हुआ, जन्म तो लेगा ही लेगा। एक बार ये शरीर विस्मृति हो जाए दोबारा जन्म होगा, जब तक सब भूल जाए। शिव जी वहां ध्यान लगा करके बैठ गए। 12 साल हो गई महाराज, और सुखदेव 12 साल तक ध्यान कर रहा मातृगर्भ के अंदर, 12 वर्ष गर्भ तक की। एक दिन महाराज व्यास जी की पत्नी जो है वो देवी कहने लगी, बोले महाराज मेरे पेट के अंदर तो कुछ वेद मंत्रों की ध्वनि प्रकट हो रही है।
कुछ ऐसी आवाज आ रही। तो व्यास जी ने कहा देवी तुम्हारे गर्भ के अंदर कोई भगवान का परम भक्त। व्यास जी की पत्नी ने कहा महाराज परम भक्त है वो तो ठीक है, लेकिन वो बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहा, 12 साल बीत गए, बाहर क्यों नहीं आता? व्यास जी ने कहा पुत्र तुम्हारी माँ को कष्ट होता है, तुम बाहर आ जाओ, जन्म ले लो। गर्भ के अंदर से आवाज आई हम जन्म नहीं ले। जन्म लेने पर भगवान की माया घेर लेती, और हमें माया से बहुत डर लगता है, और माया जिस किसी को भी घेरती है ना तब भगवान को बुला देती, इसलिए मैं बाहर नहीं आ सकता। व्यास जी ने कहा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, वरदान देते हैं कि तुम्हारे पर भगवान की माया का कोई असर नहीं होगा और तुम बाहर आ जाओ। महाराज सुखदेव जी ने कहा आपके कहने से कैसे मान ले? वो मायापति जो है वो आकर के मुझे कहे तो मैं मान सकता। व्यास जी ने भगवान का ध्यान किया, आदि पुरुष नारायण भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं, वहां शिव जी ब्रह्मा जी आदि सब है, और भगवान ने सुखदेव जी को जन्म लेने के पहले वरदान दे दिया, बोले तुम्हारा जन्म होगा तो तुम्हारे ऊपर मेरी माया का कोई असर नहीं होगा। भगवान का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त करके और सुखदेव जी ने महाराज जन्म लिया। जन्म लिया, भगवान को प्रणाम की, भगवान अंतर्ध्यान हो गए और सुखदेव जी जंगल की तरफ चले। ऐसे भगवान के परम भक्त जो सुखदेव है, उन सुख जी महाराज कहते हैं उन सुखदेव जी को प्रणाम कर, और मैं आपको भागवत धर्म के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम की और उसके बाद ऋषियों के प्रश्नों का उत्तर देते हुए सुख जी कहते हैं ऋषियों मनुष्यों के लिए परम धर्म वही है जिसमें उनका मन भगवान में लग जाए, भगवान के प्रति प्रेम हो जाए। देखो आप कई बार कर्तव्य की बात करते हो ना, तो आप देखे तो आपका परम कर्तव्य क्या? एक बार क्या हुआ, एक महात्मा से एक सज्जन ने प्रश्न किया, बोले महाराज भगवत प्राप्ति कैसे होती है? तो उस महात्मा ने कहा भाई अपना कर्तव्य पालन करने से। तो बोले महाराज कर्तव्य के बारे में हम तो ठीक से समझ नहीं पा रहे, आप ही बता दो मनुष्य का परम कर्तव्य क्या है जिसका हम पालन करें और हमें भगवत प्राप्ति हो जाए। तो उस महात्मा ने कहा भाई देखो मनुष्य का परम कर्तव्य है कि अपने आत्म कल्याण के मार्ग पर लग जाए, क्योंकि ये जीवन बार बार तो मिलता नहीं है, और इस जीवन में भगवान से प्रेम नहीं किया, भगवान की आराधना नहीं की, भगवान नाम का सुमिरन नहीं किया, तो फिर ऐसा जीवन तो बार बार मिलने वाला ही नहीं। तो भगवान में भक्ति हो जाए ये मनुष्य का परम धर्म। अच्छा भक्ति के अंदर भी एक बात बताई गई है, भक्ति एकदम निष्काम भक्ति होनी चाहिए। परम धर्म की व्याख्या करते हुए सूत जी कहते हैं जिसके जीवन में निष्काम भक्ति है वो अपने परम धर्म का पालन करता है। भक्ति में कोई कामना नहीं होती। संतवाणी के अंदर भी आता है स्वार्थ स्वादन चाहिए भगवत भक्तिवान, स्वार्थ हित सेवा करे सोतो भक्ताना, सोतो भक्ताना जिके भाड़े ती मानो, अपनो आपो अर्थ करे तई भक्ता मानो, कोई या में झूठन जानियो देखो दिल निर्तार, स्वार्थ स्वादन चाहिए भगवत भक्ति मान। भगवान की भक्ति में स्वार्थ नहीं होना चाहिए, कामना नहीं होनी चाहिए, निष्काम भाव से ईश्वर की उपासना करना ये मानव का परम धर्म है। फिर बात बताई गई कि भाई उपासना किसकी करें? तो देखा जाए तो वैसे तो हमारे सनातन धर्म के अंदर इन 3 देवताओं का नाम आता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। इसमें भी सूत जी कहते हैं वैसे सब ठीक है, निंदा तो किसी की भी नहीं करनी चाहिए और उपासना ईश्वर की करनी चाहिए, परमात्मा। जैसे दूसरे अर्थों में लिया जाए तो परम सत्य की उपासना। यहाँ भागवत के अंदर बताया गया है कि भगवान के अंतर्गत सारे देवता, एक भगवान की पूजा होने पर सब देवताओं की पूजा हो जाती है, भगवान का ध्यान करने पर सब देवताओं का ध्यान हो जाता है, भगवान का नाम लेने पर सबका नाम उसके अंतर्गत आ जाता है, क्योंकि सारा विश्व परमात्ममय है ना, भगवान से जुदा तो कुछ है ही नहीं। इसलिए उपासना किसकी करे? तो कहा गया उपासना करे परमात्मा।
वासुदेव परा वेदा, वासुदेव परा मखा, वासुदेव परा योगा, वासुदेव परा क्रिया। वासुदेव यानी भगवान, भगवान ही वेद है और भगवान ही यज्ञ है, भगवान ही योग है, भगवान ही समस्त क्रियाएं हैं और तपस्या के फल के रूप में देखें तो भी परमात्मा वासुदेव है। उपासना करने वाले भाई बहनों को चाहिए भगवान की उपासना। और तीसरा प्रश्न ऋषियों का है कि भगवान अनजन्मा है तो जन्म कैसे हुआ? तो सूत जी ने कहा भगवान का जन्म होता ही नहीं, वो जन्म लेकर के भी अनजन्मा है और अनजन्मा होते हुए भी जन्म ले लेते हैं। भगवान ने विश्व रूप धारण किया, धारण कहते हैं ये 24 अवतार जितने अवतार होते हैं उन समस्त अवतारों का बीज कारण। सारे अवतार आदि पुरुष नारायण से होते हैं। तो महाराज आकाशनादि जो कमल प्रकट हुआ, जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए, उसी परमात्मा से सारे अवतार होते हैं। पहला भगवान का अवतार जो है ऋषियों का अवतार, ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र है सनकादिक ऋषि, ये भगवान का पहला अवतार है। इन्होंने महाराज खंड ब्रह्म पालन करते हुए और भगवान भक्ति का इन्होंने प्रचार प्रसार किया। निरंतर भगवान के ध्यान के अंदर मस्त रहते हैं। तो भगवान का संपादिकों के रूप में हुआ। दूसरा अवतार भगवान का शुकर के रूप में वारा भगवान का अवतार हुआ। तीसरी बार भगवान ने नारद के रूप में अवतार लिया। चौथी बार भगवान ने धर्म की कला नाम की पत्नी से नारायण के रूप में अवतार लिया। पांचवी बार भगवान कपिल के रूप में अवतरित हुए। छठवीं बार भगवान अत्रि ऋषि के यहाँ पर दत्तात्रेय के रूप में अवतरित हुए। सातवीं बार रुचि प्रजापति की पत्नी आकृति के यहाँ पर यज्ञ नारायण के रूप में भगवान अवतरित हुए। आठवीं बार भगवान ने ऋषभ जी के रूप में अवतार लिया, जो जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर है और हमारे सनातन धर्म में 8वां अवतार। 9वीं बार भगवान ने पृथु के रूप में अवतार लिया। 10वीं बार मत्स्य के रूप में। 11वीं बार कच्छप के रूप में अवतार लिया। 12वीं बार भगवान ने धन्वंतरी के रूप में अवतार लिया। 13वीं बार मोहिनी अवतार और 14वां भगवान का नरसिंह अवतार, 15वां बावन अवतार और 16वां परशुराम अवतार, 17वां वेदव्यास के रूप में भगवान ने अवतार लिया। 18वीं बार भगवान राम के रूप में अवतरित हुए। 19वां अवतार यादव वंश के अंदर बलराम के रूप में भगवान ने अवतार लिया। 20वां अवतार भगवान का कृष्ण का अवतार है। 21वां हरि अवतार, 22वां हंस अवतार और 23वां बुद्ध अवतार और 24वां कल्कि अवतार, जो कलयुग के अंदर था। इस प्रकार ये भगवान के 24 अवतार बताए गए। तो ऋषियों ने प्रश्न पूछा था, पहला मानव का परम धर्म क्या है, दूसरा उपासना किसकी करनी, तीसरा भगवान अंजन्मा का जन्म कैसे हुआ, चौथा भगवान के अवतार कितने हुए और 5वां प्रश्न है ऋषियों का कि कथाओं का सारांश कृपा करके हमें सुनाए। समस्त शास्त्रों का जो निचोड़ हो वो। तो व्यास जी के सूत जी कहते हैं ऋषियों से, बोले कि देखो समस्त शास्त्रों का सारांश जो है वो है भागवत की कथा, जिसकी रचना वेदव्यास जी ने की और उन्होंने इस भागवत ग्रंथ को अपने पुत्र सुखदेव को पढ़ाया। ऋषियों ने कहा महाराज ये प्रसंग थोड़ा विस्तार से बताना, इसको संक्षिप्त मत कर देना। हमने सुना है कि सुखदेव तो परम त्यागी हुआ महाराज, जन्म लेते ही जब वो वन की तरफ जा रहे थे उस समय व्यास जी उनके पीछे पीछे चल रहे थे, आगे आगे सुखदेव जी जा रहे थे और कुछ स्त्रियां जो है वो एक सरोवर के अंदर स्नान कर रही थी निर्वस्त्र होकर के। तो सुखदेव पास में से निकल गया, उन्होंने कोई संकोच नहीं किया। पीछे से जैसे व्यास जी आए
और स्त्रियों ने जल्दी जल्दी अपने कपड़े पहन लिए, बड़ा संकोच हुआ। व्यास जी ने उन स्त्रियों से पूछा, देवियों, मेरा 16 साल का बेटा यहां से निकला, एकदम जवान, जिससे तो तुम लोगों ने संकोच नहीं किया, और मेरे बाल पूरे सफेद हो गए, मेरा बुढ़ापा आ गया, और मुझे बुढ़े को देख करके और तुम लज्जित हो रही हो। उन देवताओं की स्त्रियों ने कहा, महाराज, आपका पुत्र जो सुखदेव है ना, उनकी बुद्धि में भेद भाव नहीं, वो स्त्री और पुरुष में तनिक भी भेद नहीं मानते। उनकी तो आत्मदृष्टि है, उनकी नजर में न तो कोई स्त्री है न कोई पुरुष, उनकी दृष्टि में तो एक ही परमात्मा सारे विश्व के अंदर विराजमान है। और आपको स्त्री पुरुष का भेद मालूम है, आप ग्रस्त में भी रह चुके हैं। तो स्त्रियों के द्वारा इस प्रकार का उत्तर व्यास जी को मिला। ऐसे परम त्यागी सुखदेव भागवत इस प्रकार श्रवण की व्यास जी के द्वारा। और एक बात ये भी बताए महाराज, व्यास जी का जन्म कैसे हुआ, किसकी प्रेरणा से व्यास जी ने भागवत लिखी। तो सुख जी कहते हैं, देखो, आदि पुरुष भगवान नारायण, नारायण का बेटा ब्रह्मा, ब्रह्मा का बेटा हुआ वशिष्ठ, और वशिष्ठ जी का बेटे का नाम है शक्ति, शक्ति का बेटा हुआ पाराशर, और पाराशर का बेटा है व्यास। व्यास जी ने महाराज सत्यवती के गर्भ से जन्म लिया, पाराशर ऋषि के अंश से। और जन्म लेने के बाद वो जैसे ही जंगल की तरफ जाने लगे, व्यास जी ने विचार किया कि ये जो जीवन मिला, ये ईश्वर आराधना के लिए, इस जीवन को व्यर्थ नहीं खोना। जब वो संन्यास लेकर के जंगल की तरफ जाने लगे, उनकी माता राम रोने लगी। महाराज, एक बात है, संत तो दूसरों के बेटे ही प्यारे लगते हैं, खुद का बेटा संत बने तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते। तो व्यास जी की माता भी रोने लगी। तो व्यास जी ने पूछा, माता क्या बात है? बोले, बेटे तुम चले जाओगे तो मेरा क्या होगा? व्यास जी ने कहा, माता तुम चिंता न करो, जब भी तुम पुकारोगे मुझे, तुम्हारे जीवन में कोई तकलीफ आ जाए, मुझे याद करना, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं, उपस्थित हो जाऊं। ऐसा कहकर के व्यास जी अपनी माता के चरणों में प्रणाम की, और प्रणाम करके सीधे बद्रिकाश्रम की तरफ चले। एकांत विचार के ऐसा स्थान मिले जहां पर कोई भीड़ भड़ाका न हो, और साधना करे तो कोई बीच में डिस्टर्ब ना करे। बद्रिकाश्रम में चले गए। उस जमाने में ऐसी कोई भीड़ नहीं होती थी वहां, क्योंकि वो जमाना तो ऐसा था महाराज, रास्ते तो थे नहीं, गाड़ी घोड़े चलते नहीं थे, जो भी जाते वहां पर पैदल जाते। अब पैदल जावे तो बीच में कोई होटलें थोड़ी थी खाने पीने के लिए, तो जंगल था एकदम हिमालय। व्यास जी महाराज वहां पर गए जहां पर सरस्वती नदी का उद्गम स्थान है, जहां अलकनंदा बहती है। बद्रिकाश्रम जाते हो तो थोड़ा सा आगे व्यास जी का आश्रम है, वहां जाकर के और व्यास जी ने ध्यान लगाया। महाराज जैसे व्यास जी ध्यान करने लगे, हमारा ध्यान के अंदर परमात्मा का साक्षात्कार तो हो गया, और भगवान की अनुभूति होने के बाद व्यास जी ने विचार किया, जो समष्टि संसार है ना, मेरी तपस्या, मेरी साधना, मेरी भक्ति के द्वारा इस सब संसार के लोगों को सुख मिले, शांति मिले। अब जैसे ही लोगों की तरफ उनका ध्यान गया, तो महाराज लोगों का जीवन तो बड़ा विचित्र ढंग का देखा व्यास जी। दिव्य दृष्टि के द्वारा व्यास जी को दिख रहा है, लोग कहाँ महाराज खाना पीना ऐश आराम करना, इसी में मस्त, सब धन कमा लो, बढ़िया से बढ़िया खा लो, बस सो जाओ, फिर धन कमाने को जाओ, खाओ पियो और कमाओ, इसमें लगे हुए सब लोग। व्यास जी ने विचार किया, इन जीवों का कल्याण कैसे। व्यास जी ने सोचा, ये जो वेद है ना, थोड़ा इन वेदों का मैं विभाजन कर दूं, वेद एक ही था ना, तो थोड़ा सरल बना दूं जिससे लोगों की समझ में आने लग जाए। एक वेद के 4 भाग कर दिए उन्होंने, एक वेद था 3 भाग और बना दिए तो 4 हो गए। उससे भी उनको संतोष नहीं हुआ, विचार किया इससे भी मानव जाति का विशेष हित होता हुआ नजर नहीं आ रहा। फिर व्यास जी ने दोबारा ध्यान किया और 17 पुराणों की रचना कर दी। उसके बावजूद भी संतोष नहीं हुआ, तो एक ऐसा ग्रंथ लिख दिया, बहुत बड़ा विशाल ग्रंथ,
जिसका नाम है महाभारत। भाई वेदों में तो सबका अधिकार नहीं, स्त्रियां वेद नहीं पढ़ सकती, शूद्र लोग वेद नहीं पढ़ सकते। वेदों के अंदर विधि और निषेध का बहुत सारा नियम है, तो पुराणों की रचना की, पुराण सब पढ़ सकते। और महाभारत के अंदर वेदों के ज्ञान का पूरा खुलासा व्यास जी ने किया। उसके बावजूद भी व्यास जी को संतोष नहीं। एक बात है, आप कोई भी सत्कर्म करो, कोई अच्छा से अच्छा काम करो, बढ़िया से बढ़िया, और सत्कर्म करने के बावजूद आपको शांति ना मिले, तो आप समझ लो कि हमारे इस कर्म में कुछ न कुछ त्रुटि जरूर है। और फिर मंथन करना चाहिए, त्रुटि रही तो क्या रही, और उस त्रुटि को किस प्रकार निकालो। आज महाराज व्यास जी बैठे अकेले अपने नित्य कर्म से निवृत्त होकर के, उनके मन में बड़ी चिंता, संताप, तनाव। अब विचार करो, जिन व्यास जी ने भगवान का ध्यान करके परमात्मा का साक्षात्कार किया, भगवान के द्वारा दिव्य दृष्टि प्राप्त की है, 17 पुराणों की रचना की है, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना की है, उन व्यास जी को संतोष नहीं। थोड़े अशांत थे और नारद जी महाराज पधारे। बात है, अचानक जीवन में संत मिल जाए तो समझ लो कि भाग्य उदय हो गए, भगवान की विशेष कृपा हो गई। और जब कभी हम तनाव में हो, कुछ परेशानी में हो, और उस समय संत मिल जाते हैं ना, तो उस परेशानी का समाधान भी मिल जाता है, उसे निकलने का मार्ग भी मिल जाता। नारद जी महाराज आए व्यास आश्रम पर, व्यास जी ने नारद जी के चरणों में प्रणाम नमस्कार करके और पूजन करके पवित्र आसन पर नारद जी को बिठाया। नारद जी ने व्यास जी के चेहरे की तरफ देखा, व्यास जी नहीं बोले, उसके पहले नारद जी बोल गए। नारद जी कहने लगे, महाराज क्या बात, आप कुछ परेशान नजर आ रहे, आपके भीतर कुछ हलचल है, आपका मन शांत नजर नहीं आ रहा। आपको मैं पूछ सकता हूं कि आपको तकलीफ क्या है? महाराज नारद जी ने ऐसा पूछा और व्यास जी तो गदगद, नेत्र गीले हो। व्यास जी ने कहा, नारद जी मैंने ईश्वर की आराधना की है, परमात्मा का अनुभव प्राप्त हुआ है, और मेरी धारणा हमेशा यह रही है कि समस्त संसार का हित, मानव जाति का परम कल्याण, और अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने वैसा प्रयास भी किया। उसके बावजूद भी नारद जी मुझे शांति नहीं, मेरी अशांति का कारण क्या है ये आप ही बता सकते हैं, मुझे तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ता। कई बार ऐसा होता है कि अपनी गलती अपने को एहसास नहीं होती, तो महात्माओं से पूछना चाहिए, बोले महाराज हमारी क्या कमी जिसके कारण हम अशांत, हमारे अशांति का कारण क्या? नारद जी से ऐसा पूछा तो नारद जी मुस्कुराते हुए कहने लगे, महाराज आपने काम तो बहुत बढ़िया किया है, लेकिन आपने जितने ग्रंथों की रचना की है ना, उसमें थोड़े लोग भ्रमित हो जाते। अब देखो आपने 17 पुराणों की रचना की और 17 भगवान वहां पर बता दी। किसी भी पुराण को उठा करके देखो, शिव पुराण को देखो तो शिव पुराण के भगवान शिव जी है, विष्णु पुराण को देखो तो भगवान विष्णु है, देवी पुराण को पढ़ के देखो तो देवी है भगवान। तो आदमी भगवान किसको माने महाराज? आपने तो शायद ऐसा सोचा होगा कि जिस देवता की जो उपासना करे उसमें उसकी निष्ठा बन जाए, लेकिन आदमी तो एक निष्ठ होने वाला नहीं है, और अन्य एक पुराण को छोड़ के दूसरा पुराण पढ़ते ही वो भ्रमित हो जाए। दूसरी बात नारद जी ने कही थी, महाराज आपने जितने ग्रंथों की रचना की है उसमें भगवान की भक्ति की रचना कम हुई, भक्ति की बात कम हुई, अन्य बातें ज्यादा हुई। महाभारत बहुत बड़ा ग्रंथ बना दिया आपने, उसमें खूब सारा इतिहास भर दिया, वहाँ राजनीति इत्यादि सब कुछ है, लेकिन भगवान की भक्ति उतरी नहीं। महाराज ग्रंथ तो ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर प्योर ईश्वर की उपासना का मार्ग, भगवान की भक्ति हो, ब्रह्म का ज्ञान हो। नारद जी ने कहा, महाराज मैं अभी आ रहा था ना, मैंने देखा एक बहुत अच्छा सरोवर था,
ऊपर से देखा उसके अंदर कमल खिले हुए थे, पानी एकदम स्वच्छ नजर आ रहा था। और मैं जैसे ही स्नान करने के लिए उस सरोवर के अंदर घुसा और महाराज उसमें तो कीचड़ ही कीचड़ था, मेरे तो घुटनों तक कीचड़ लग गए। तो नारद जी कहते ऐसे सरोवर में कोई दोबारा जाना पसंद करेगा क्या? नहीं करेगा ना। तो नारद जी कहते महाराज आपने जिन ग्रंथों की रचना की है उसमें कर्मकांड ज्यादा भर दिया है, और भगवान के परम भक्त होते हैं ना हंस रूप, ऐसे छोटे मोटे तालाब में वो स्नान करने वाले नहीं है। हंस जो होता है वो तो मान सरोवर पर रहता है महाराज, और जिस सरोवर में कीचड़ वहां हंस नहीं जाता, वहां बगुले जाकर के बैठते। नारद जी ने सारी बातें बताई और व्यास जी ने कहा आप ही कोई उपाय बता दो जिससे अशांति मिट जाए, शांति प्राप्त हो जाए। तो नारद जी ने कहा महाराज मुझे जो मेरे पिता ब्रह्मा जी के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ है, ब्रह्मा जी को नारायण के द्वारा वही ज्ञान मैं आपको सुनाता हूँ। आप तो इस ज्ञान के द्वारा, नारद जी कहते हैं महाराज वहां 4 श्लोकों के अंदर भागवत का ज्ञान व्यास जी को सुनाया। कहा कि अब इसकी आप व्याख्या करो, इसकी टीका कर दो, इसका विस्तार कर दो। कई बार क्या होता आपने देखो महाराज, जैसे भगवत गीता है 700 श्लोक है, अलग अलग महात्माओं ने अलग अलग टीकाएं की है, बहुत बड़े बड़े ग्रंथ बना दिए। ये जो भागवत है ना 18,000 श्लोक है इसके अंदर, वैसे देखा जाए तो 4 श्लोकों की टीका है 18,000 श्लोक। यानी नारद जी ने बीज मंत्र व्यास जी को दिया और कहा कि इसके द्वारा अब इसका आप विस्तार करें। व्यास जी ने कहा नारद जी बात कैसी है, आपकी बात तो बहुत अच्छी, आप कहते हो वैसा मैं करूं, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं, अब मेरा बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापे के अंदर अब ये काम मेरे से होगा नहीं, कब तक इन ग्रंथों की रचना में करता जाऊं। जब व्यास जी थोड़े निराश हुए तब नारद जी ने कहा महाराज एक काम करो, आप कहते हो बुढ़ापा आ गया, अब बुद्धि भी ठीक काम करती नहीं है, आंख भी ठीक काम करती नहीं है, और अब मैं भागवत की रचना नहीं कर सकता। एक काम करो, आप संतों के चरणों की शरण ले लो, महात्माओं के चरणों का ध्यान करो, संतों का बल आपको मिल जाएगा और आपका कार्य सफल हो जाएगा। किसी ने पूछा कि महाराज संत कृपा बड़ी होती है या भगवंत कृपा बड़ी होती है? महात्मा से किसी ने पूछ लिया तो महात्मा जी ने कहा भाई मेरे हिसाब से तो संत कृपा बड़ी होती है। संत कृपा जिस जीवन पर हो जाती है ना, भगवान तो उसके पीछे पीछे डोलते हैं, और संत कृपा जिस पर नहीं होती है भगवान कभी उस जीव पर कृपा करते ही नहीं। इसलिए संत कृपा का महत्व भगवान की कृपा से ज्यादा है। नारद जी ने कहा महाराज संतों की महिमा बताने के लिए मैं कोई और किसी का दृष्टांत आपको नहीं बताऊं, मैं तो मेरे ही जीवन की कथा आपको बताता हूं कि संतों की कैसी महिमा है और संतों की कृपा होती है तो जीवन किस प्रकार बदल जाता है। नारद जी कहते हैं महाराज पहले कल्प के अंदर मैं एक दासी का पुत्र था और बाल्यावस्था में मेरे पिता की मृत्यु हो गई। मेरे पिता की मृत्यु होने के बाद मेरी माँ, मैं बहुत छोटा था, मुझे लेकर के और एक परम भगवान का परम भक्त एक ब्राह्मण, उस ब्राह्मण के घर पर मेरी माँ चली गई। उस ब्राह्मण देवता ने पूछा देवी कहाँ से आई हो, कैसे आई हो, क्या बात है? बोले महाराज पति की मृत्यु हो गई है, इकलौता बेटा है और कोई मेरा संसार में है नहीं, और मैं सोचती हूँ इस संसार में अपना जीवन कैसे व्यतीत करूंगी, तो मैं आपकी घर पर आई हूँ, कुछ काम मिल जाए और काम के बदले में मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, मेरे बेटे को पीने के लिए थोड़ा दूध मिल जाए और मुझे खाने के लिए रोटी मिल जाए। उस ब्राह्मण देवता ने कहा देवी ऐसा करो तुम हमारे घर आराम से रह सकती हो और जी भर करके भोजन करो, अच्छे कपड़े पहनो और तुम अपने बेटे का भी ठीक से भरण पोषण कर सकती हो। यहाँ कोई धन की कमी नहीं है, घर के अंदर हमारी पत्नी है, उनके पास जाओ, वो जो भी काम बता दे वो काम करो। नारद जी कहते हैं मेरी माँ वहां गई और वहां जाकर के दासी का काम करने।
दासी का काम, दासी का मतलब होता है घर में काम करना। एक बार उस ब्राह्मण देवता के वहां पर कुछ महात्मा लोग आए। उन ब्राह्मण देवताओं ने महात्माओं से प्रार्थना की चातुर्मास के लिए और संत चामासा के लिए बांटे। देखो संतों का चातुर्मास होता है ना तो जीवों को बड़ा भारी लाभ होता है। देखो भाई कोई भी कथा का आयोजन होता है ना, कोई 7 दिन 8 दिन 10 दिन 4 दिन 5 दिन ऐसे होता है, और चातुर्मास का टाइम होता है तो लंबी टाइम तक सत्संग चलता है। और ज्यादा समय तक हम सत्संग करते हैं ना तो धीरे 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 अज्ञान नष्ट हो जाता है, जीवन में ज्ञान रूपी दिव्य प्रकाश हो जाता है। ब्राह्मण देवता ने उन संतों को वहां रख लिया, मंदिर के अंदर संत ठहर गए। वहां रोज दोनों टाइम सत्संग होता था। मेरी माँ वहां पर दासी का काम करती तो वहां झाड़ू पोछा लगाने का काम, संतों के भोजन आदि का काम करती थी, और मैं उस महात्माओं के पास में जाकर के बैठता तो महाराज मैं बहुत शांत था, मेरे में ज्यादा चंचलता नहीं। महात्मा लोग भजन करते तो मैं भी भजन करता, संत आंखें बंद करके बैठते तो मैं भी आंख बंद कर लेता, संत हाथ जोड़ते तो मैं भी हाथ जोड़ लेता। मेरा नाम तो कोई और था लेकिन संतों ने मेरा नाम रख दिया रामदास। हमारा चातुर्मास जैसे पूरा हुआ और संत लोग जब जाने की तैयारी की तो मैंने उन संतों से प्रार्थना की कि महाराज मैं तो आपके साथ चलूंगा, मैं तो संत बनूंगा, अब मैं यहाँ नहीं रहूंगा। नारद जी कहते हैं मैंने प्रार्थना की, चातुर्मास अभी पूरा नहीं हुआ, 4-5 दिन थे, और धीरे धीरे ये चर्चा हो गई कि भाई ये जो दासी का बेटा रामदास ये तो संतों के साथ जाने चाहता, संत बनना चाहता। नारद जी कहते बहुत छोटी उम्र थी मेरी, और मेरी माँ को पता चला तो वो संतों के पास में पहुंच गई, और उसने जाकर के महात्माओं से प्रार्थना की महाराज मेरा ये इकलौता बेटा है, मेरे जीवन का सारा ये एक मेरा बेटा ही, और इसी के सहारे मैं अपना दिन निकाल रही हूँ, और मेरा बेटा पता नहीं आजकल कैसी कैसी बातें करता, संत होने की बात करता, आप इसको साथ मत ले जाओ। माता ने आंखों में आंसू डाले और महात्माओं से ऐसी प्रार्थना कर दी। महात्मा लोग रवाना होने लगा तो नारद जी कहते महाराज मुझे छोड़ के मत जाना। माँ कहती है लेके मत जाना, और बेटा कहता है छोड़ के मत जाना। महात्माओं को एक समस्या होगी, विचार क्या छोड़ के जाए या लेके जाए। तो संतों ने नारद जी कहते मुझे समझाया, बोले बेटे अभी तुम्हारी माँ जो है ना, तुम्हारी माँ का तुम सहारा हो और माँ की सेवा करो। नारद जी कहते मैंने ज्यादा हट किया ना तो उन महात्माओं ने एक मुझे मंत्र दे दिया, बोले इस मंत्र का जप करो जिससे तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी और तुम्हारी माता की मृत्यु हो जाए, उसके बाद तुम संत बन जाना, एकांत में जाकर के इस मंत्र का जप करना, तुझे भगवत प्राप्ति होगी, भगवान का साक्षात्कार हो जाए। नारद जी कहते महाराज उन संतों की कृपा तो ऐसी हुई, महात्माओं का सत्संग सुनना, और वो साधु संत भोजन भी करते थे ना, मैं झूठन भी खाता था, उससे मुझे भक्ति की प्राप्ति हो गई। महात्मा लोग चले गए, अब मेरे को कुछ आता नहीं था घर में रहने। मैं हमेशा भगवान से प्रार्थना करता, प्रभु आप कब कृपा करोगे, कब मैं संत बनूंगा। और मेरी माँ की तो अति ममता थी मेरी तरफ। एक दिन तो मैंने भगवान से प्रार्थना कर दी कि भगवान आप ऐसी कृपा करो ये मेरी माँ मर जाए और मेरा बंधन कर जाए। नारद जी कहते महाराज मुझे ऐसी प्रार्थना नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैंने कर ऐसी प्रार्थना कोई करना मत। और महाराज भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी। सुबह सुबह मेरी माँ गाय धोने के लिए गई और वहां घास के अंदर बैठा था एक काला नाग, मेरी माँ को काट गया, और नाग देवता के काटने पर मेरी माँ की मृत्यु हो गई। अब माँ की मृत्यु हो गई तो माँ की मृत्यु पर मेरे को थोड़ा दुख हुआ, थोड़ी तकलीफ हुई, मेरी आंखों में आंसू आए। एक तरफ मैं हर्षित हो रहा हूँ, भगवान ने कृपा कर दी, मुझे बंधन से मुक्त कर दिया। एक तरफ थोड़ा दुख हो रहा है कि मेरी माँ की अकाल मृत्यु। नारद जी कहते हैं दुख हुआ उसके लिए भी आंसू आ रहे, और भगवान के प्रति जीवन में प्रेम उमड़ आया, इसलिए भी मेरी आंख में आंसू आ रहे। तो नारद जी कहते हैं मेरी आंखों में से जो आंसू निकले थे ना, दो तरह के आंसू थे। एक आंख में से आंसू निकल रहे वो ठंडे थे, और दूसरी तरफ से आंसू निकल रहे थे वो गर्म थे। तकलीफ और दुख शोक के जो आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं, और महाराज प्रेम के जो आंसू होते हैं वो ठंडे। प्रेम ठंडक पहुंचाता है।
और शोक संताप पहुंचा। नारद जी कहते हैं मैंने मेरी माँ के अंतिम संस्कार किए, 12 दिन तक मैं वारा, और उसके बाद उस गांव को, घर को, सबको छोड़ करके और मैं तो हिमालय की तरफ निकल गया। वहां बैठ करके महाराज मैंने भगवान का ध्यान किया। महात्माओं के बताए अनुसार जैसे भगवान का ध्यान किया तो महाराज भगवान का स्वरूप का दर्शन हुआ। मेरे भगवान के स्वरूप का दर्शन हुआ। मैं भगवान को प्रणाम करने लगा, जब तक तो अंतर ध्यान हो गए था। अब अंतर ध्यान हो गए तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई। मैंने भगवान से खूब प्रार्थना की, महाराज खूब प्रार्थना की। तो भगवान ने दोबारा मुझे दर्शन तो नहीं दिए और मुझे आशीर्वाद दिया। आकाशवाणी हुई, बोले कि अब इस जन्म में तुझे मेरे दर्शन नहीं होंगे। जब तक जीवन में वासना होती है, जब तक कामना होती है, कर्म संस्कार बाकी होते, तब तक मेरे पूरे दर्शन नहीं होते। ये तेरे विश्वास को कायम करने के लिए मैंने थोड़े से तुझे दर्शन दिया। तुम साधना करते हुए जीवन बिताओ, अगले जन्म में जब चाहोगे जब तुझे मेरे दर्शन हो जाएंगे। नारद जी कहते महाराज भजन करते करते वो जीवन पूरा किया, सृष्टि प्रलय हो गई और उसके बाद वापस सृष्टि की जब रचना हुई ना तो महाराज मेरा अवतार हुआ। तो ब्रह्मा जी के द्वारा मेरी उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा का मानस पुत्र कहलाता और भगवान का आवेशावतार भी। तो नारद जी कहते देखो महाराज, संतों की कृपा से एक रामदास नारद बन सकता है, तो व्यास जी आप भागवत की रचना क्यों नहीं कर सकते? आप संतों पर विश्वास करो, संतों का ध्यान करो, संत महात्माओं के चरणों का सहारा लेकर के ये कार्य आरंभ करो, आपको सफलता मिलेगी। तो व्यास जी भागवत की रचना करते, जब तक आप थोड़ा एक भजन सुन लें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। बीच बीच में थोड़ा भजन होता रहे ना तो आप लोगों को सुस्ती नहीं आती। बोलो राम। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई, ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। हरि सिमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, हरि सिमरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मिट जाए उर के लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मिट जाए उर के लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बोलिए सच्चिदानंद। इस प्रकार व्यास जी ने उन 4 श्लोकों को आधार बना करके भागवत की रचना की, जिसमें 18,000 श्लोक हैं। भागवत की रचना करने के बाद व्यास जी ने सोचा, अब ये पढ़ाओ किस भाई, ग्रंथ की रचना तो हो गई, लेकिन इसका कोई प्रचार करने वाला भी तो चाहिए।
तो व्यास जी ने अपने शिष्यों को देखा, विचार किया इस ग्रंथ के लायक वो शिष्य नजर नहीं आ रहे। आखिर किसी महात्मा ने कहा, महाराज इस भागवत कथा का अधिकारी तो आपका ही पुत्र है, जो सुखदेव, जिसको ये भागवत पढ़ाई जा सके, उनके द्वारा भागवत का प्रचार प्रसार होगा। व्यास जी ने अपने कुछ शिष्यों को भागवत के श्लोक पढ़ाए। सुखदेव जहाँ समाधि लगा करके बैठे थे उनके पास में जाकर के और उन्होंने भागवत के श्लोक सुनाए। सुखदेव जी ने भागवत जी के श्लोक सुने, थोड़े आकर्षित हुए और उनसे पूछा कि भाई और सुना। तो व्यास जी के शिष्यों ने कहा और सुनने की आपकी इच्छा है तो हमारे गुरुदेव जो व्यास जी हैं उन्होंने भागवत ग्रंथ की रचना की है। ऐसे उस ग्रंथ में 18,000 श्लोक है, आप उन्हीं के पास जाकर के इस ग्रंथ का अध्ययन करें। सुखदेव जी ने विचार किया, व्यास जी ने ग्रंथ की रचना की है, व्यास जी तो मेरे पिताश्री है और पिता की संपत्ति पर तो पुत्र का अधिकार होता ही। देखो सुखदेव को व्यास जी का मोह लौटा करके नहीं लाया वापस। व्यास जी के जीवन में मोह था, सुखदेव के पीछे पीछे भागे लेकिन सुखदेव को लौटा नहीं पाए। लेकिन ब्रह्म ज्ञान सुखदेव को लौटा करके दिया। जब भागवत का ज्ञान सुना सुखदेव ने तो महाराज इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए सुखदेव जी लौट करके वापस अपने पिता श्री व्यास जी के पास में। अब व्यास जी ने देखा कि मैं अपने पुत्र को भागवत पढ़ाऊं, लेकिन इस भागवत का ये अधिकारी है कि नहीं। भागवत पढ़ने वाला और भागवत का वक्ता जिसके जीवन में काम न हो, क्रोध न हो, काम क्रोध को जिसने जीत लिया वो भागवत पढ़ने का अधिकारी होता है। व्यास जी ने सोचा कि सीधा मैं अपने पुत्र को भागवत पढ़ाऊंगा तो लोग विचार करेंगे महाराज कि व्यास जी ने अपने पुत्र की पक्ष लिए। मैं जानता हूं कि सुखदेव के जीवन में न तो काम है, न क्रोध है और न लोभ और न किसी प्रकार का कोई अहंकार। उसके बावजूद भी सुखदेव की परीक्षा तो होनी चाहिए ना। तो व्यास जी ने कहा कि बेटे भागवत का अध्ययन करना चाहते हो, भागवत पढ़नी चाहते हो, तो भागवत के अंदर एक प्रसंग आता है कि वैष्णव धर्म से जिसने दीक्षा न ली हो ऐसे आदमी को भागवत नहीं सुनानी चाहिए और वो भागवत सुनने का अधिकारी भी नहीं होता है। दीक्षित होना बहुत जरूरी है। अब वैसे देखा जाए तो सुखदेव जी को दीक्षा तो व्यास जी दे सकते थे, लेकिन भाई जिसके द्वारा दीक्षा ली जाती है ना उनके प्रति हमारे जीवन में कुछ ब्रह्म भाव भी तो जगने चाहिए। व्यास जी को सुखदेव जी अपना पिता मानते हैं, तो व्यास जी ने सोचा कि मेरे बेटे की परीक्षा भी हो जाएगी और दीक्षित भी हो जाएगा। इस दृष्टि से व्यास जी ने सुखदेव को जनक जी के पास बोले, बेटे पहले ऐसा करो तुम जनक जी के पास जाओ और वहां उनके द्वारा वेदांत पढ़ करके आओ, उनके द्वारा दीक्षा प्राप्त करके आओ, फिर हम तुम्हें भागवत पढ़ाएंगे। अब सुखदेव जी को तो लग गई भागवत पढ़नी है, वहां से सीधे पहुंच गए जनक जी के वहां। जनक जी के पास पहुंचे तो पहले व्यास जी ने समाचार भेज दिया कि मेरा बेटा सुखदेव आ रहा, इसलिए तुम सुखदेव की परीक्षा करके और फिर इसको दीक्षा दे। हमारा सुखदेव जी गए तो आप जानते हो जनक तो सम्राट है, द्वारपाल खड़े, द्वारपालों से सुखदेव जी ने कहा भाई मैं महाराज जनक से दीक्षा प्राप्त करने के लिए आया, जाकर के आप सूचना दे। द्वारपालों ने सूचना दी, जनक जी ने कहा सुखदेव को कह दो वहीं खड़े रहे, अभी टाइम नहीं। द्वारपाल ने आकर के कह दिया, सुखदेव जी धूप के अंदर खड़े 5 दिन तक खड़े रहे। 5 दिन के बाद में जनक जी ने कहा भाई जाकर के देखो, सुखदेव को कुछ क्रोध आता हो उनका चेहरा बता देता, वो क्रोधित है कैसे क्या है, थोड़ा बहुत क्यों विचलित है कि नहीं है, एकदम जैसा आया वैसा ही है। लोगों ने जाकर के देखा, वापस आकर के जनक जी से कहा महाराज जैसे आए थे 5 दिन पहले वैसे। ऐसा संत आज पहले हमने देखा। 5 दिन से धूप में खड़े और देखो विद्या प्राप्त करनी है इसलिए कठोरता सहन करो। जनक जी स्वयं आए,
सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम की, क्योंकि व्यास पुत्र है, अभी शिष्य तो बाद में बनेंगे। जनक जी ने कहा महाराज मेरे कारण आपको तकलीफ हुई, माफ करो। अंदर लेके गए, वहां पर बिठा दिए, फिर जनक जी कहीं चले गए और कई स्त्रियों ने आकर के सुखदेव को घेर लिया, लेकिन उस पर काम का भी तनिक भी असर नहीं हुआ, ना क्रोध का असर हुआ न काम का असर हुआ। जब जनक जी ने ठीक परीक्षा लेकर के और सुखदेव को दीक्षा दी और दीक्षा देने के बाद समाचार भेज दिया व्यास जी के पास में, बोले आपका बेटा खरा सोना, इनके अंदर किसी प्रकार के कोई विकार है ही नहीं, उत्पन्न ही नहीं होते। वापस सुखदेव जी आते महाराज व्यास जी के पास में और अपने पिताश्री के द्वारा सुखदेव जी इस भागवत ग्रंथ का अध्ययन करते, संपूर्ण भागवत का अध्ययन किया और ये भागवत सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई और 7 दिन सुनकर के परीक्षित मुक्त हो गए। ये परीक्षित की बात आते ही सनक आदि ऋषियों ने एक प्रश्न कर दिया, बोले कि महाराज ये काम करो, आपने जिस परीक्षित की बात बताई, सुखदेव जी ने परीक्षित को भागवत सप्ताह सुनाई, तो आप कृपा करके ये प्रसंग थोड़ा विस्तार से सुना। परीक्षित को कब सुखदेव जी ने भागवत सुनाई, क्यों श्राप लगा, ये सारी कथा आप कृपा करके सुना। सुख जी ने कहा वैसे तो मैं जरूरी नहीं समझता कि भाई परीक्षित की कथा सुनाओ, लेकिन ये परीक्षित की जो कथा है ये भगवान की कथा से संबंध है, और किसी भी व्यक्ति की जीवन की कथा से भगवान की कथा जुड़ जाती है, उन व्यक्ति का जीवन महान होता है। तो सुख जी कहने लगे देखो, जब महाभारत का युद्ध हुआ था और उस युद्ध में क्या हुआ, महाराज सब लोग मान गए, कौरव लोग पराजित हो गए, पांडवों की विजय हो गई। उस समय दुर्योधन जो कहते हैं उसकी जंगा टूट गई है, वो धरती पर पड़ा उनकी गदा के द्वारा, अंतिम श्वास ले रहा। रात के समय में उसका मित्र पहुंचा अश्वत्थामा उसके पास, और उसने जाकर के कहा कि मित्र मैं अब तेरी क्या मदद कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा मित्र अब क्या मदद करो, क्योंकि मेरा तो अंतिम समय आ गया है और थोड़ी समय के बाद मैं इस दुनिया को छोड़ करके जाने वाला हूं, लेकिन मित्र मेरा काम करने चाहते हो तो मैं तो यही चाहता हूं कि पांडवों में से एकाक भी मेरे सामने मर जाए, एक की भी मृत्यु हो जाए और फिर मैं मरूं, ऐसी मेरी चाह, और ये मेरा काम कोई कर नहीं सकता। दुर्योधन कहता है मेरे 100 के 100 भाई मारे गए और मैं भी 99 भाई मारे गए और मैं भी मौत की तरफ जा रहा हूं, पांडव 5 के 5 एक भी नहीं बचे। अश्वत्थामा ने कहा मित्र तुम ये चिंता छोड़ दो, आज की रात में तुम्हारे शत्रु मारे जाएंगे। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा पांडवों को मारना इतना सरल काम नहीं। बोले हाँ मैं जानता हूं वैसे तो सरल काम नहीं है, लेकिन आज वो निश्चिंत होकर के सो गए और रात में सोते सोते को मैं मौत के घाट उतार दूंगा, और सोते सोते को मारने में तो कोई कठिनाई नहीं। दुर्योधन ने कहा ऐसा कर सकते हो तो मेरे जीते जी कर दो। महाराज अश्वत्थामा पांडवों के शिविर की तरफ जा रहा, इधर भगवान कृष्ण ने क्या किया, पांडवों से कहा कि आज की रात तुम्हें इस शिविर में नहीं सोना, जहां को रातें साइयां मार सके ना वो बालन बांका कर सके युद्ध गहरी। पांडवों को लेकर के भगवान कहीं चले गए। अश्वत्थामा रात्रि के समय में पांडवों के शिविर में प्रवेश कर जाता है और वहां जाकर के क्या देखा उसने, द्रौपदी के 5 पुत्र सोए, वो पांडवों के जैसे ही लगते थे, अंधेरा था, और उसने निकाली तलवार महाराज और द्रौपदी के 5 पुत्रों को मौत की घाटी उतारा। विचार किया अपने मित्र दुर्योधन को दिखाना उसकी मृत्यु के पहले। द्रौपदी के 5 पुत्रों का सिर लेकर के अश्वत्थामा दुर्योधन के पास में पहुंच जाता और कहा कि मित्र लो तुम्हारा काम हो गया, बड़ा हर्षित होता हुआ जा रहा। दुर्योधन ने सोचा अश्वत्थामा बड़ा हर्षित हुआ और ये कहता है कि मैं पांडवों को मार के आ गया हूं। दुर्योधन ने कहा मित्र क्या प्रमाण है कि तुमने पांडवों को मौत की घाट उतार दिया। बोले उनके मस्तक काट के लाया और आपको दिखाने के लिए लेकर आया।
दुर्योधन ने कहा जैसे उसने अपने हाथ में लिया, अंधेरा है, पूरी रात है, उन्होंने अपने हाथ में लेकर के और उस मस्तिष्क को ऐसे दबाया और दबाते ही टूट गए। दुर्योधन ने कहा अश्वत्थामा, ये मस्तिष्क तो पांडवों की नहीं है, पांडवों के सिर इतने कमजोर नहीं है जो मेरे दबाने से टूट जाए। थोड़ा प्रकाश हुआ, प्रकाश में देखा दुर्योधन ने, और दुर्योधन कहने लगे रे अश्वत्थामा, ये तुमने क्या करा? तुमने तो हमारे वंश को ही खत्म कर दिया। ये भले ही पांडवों के पुत्र हो, लेकिन पांडव और हम है तो एक ही ना, इन्हीं के द्वारा वंश की वृद्धि होती, वंश आगे चलता। अब तो हमारे वंश में कोई नहीं। मैंने तो तुझे पांडवों को मारने के लिए कहा और तुम पांडवों के पुत्रों को मार के लिए। उस समय दुर्योधन को बड़ा शोक, एक धक्का लगा, और उसी शोक के अंदर दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। दुर्योधन की मृत्यु हो जाती है। इधर सवेरे होते ही महाराज द्रौपदी को पता चला कि उसके 5 ही पुत्र मारे गए। वो विलाप करने लगी, रोने लगी। भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के आए और महाराज शिविर के अंदर तो हाहाकार मचा हुआ। द्रौपदी के पुत्र मरे पड़े। द्रौपदी रो रही थी, रोती द्रौपदी से आकर के, और अर्जुन ने कहा देवी तुम अपने आंसू पोंछ लो, तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा कोई भी क्यों ना हो, वो चाहे धरती पर आकाश पाताल में कहीं भी चला जाए, मैं उसको नहीं छोड़ूंगा। ऐसी प्रतिज्ञा अर्जुन ने करी और तुरंत तैयार किया। भगवान श्री कृष्ण को साथ लेकर के अर्जुन ने अश्वत्थामा का पीछा, जितना भाग सकता था अश्वत्थामा भागा, और पीछे मुड़ करके देखा तो अर्जुन का रथ बहुत निकट आ गया। अश्वत्थामा ने विचार किया कि अर्जुन मुझे मार जाए। एकदम घबराया और तो कुछ उपाय उसको सूझा नहीं। विचार किया अन्य अस्त्र शस्त्रों के द्वारा अर्जुन को जीतना संभव नहीं है। अश्वत्थामा ने महाराज ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अर्जुन। अब इसको ब्रह्मास्त्र चलाना तो आता था लेकिन लौटाना नहीं आता। ब्रह्मास्त्र छोड़ा तो ब्रह्मास्त्र अर्जुन की तरफ आ रहा है। अर्जुन घबरा गया एकदम, और घबराया और भगवान कृष्ण के चरणों में गिर गया। चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगा, प्रभु ये क्या हो रहा है, ये मेरे सामने क्या आ रहा है, मेरी रक्षा करो। भगवान ने कहा अर्जुन घबराओ नहीं, यह अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, और तुम जानते हो ब्रह्मास्त्र उसको छोड़ना आता, लौटाना नहीं लगता, और इस अस्त्र की और कोई काट नहीं है, तुम भी ब्रह्मास्त्र का ही प्रयोग। दोनों अस्त्र टकराए, उस समय तुम वापस दोनों अस्त्रों को अपनी तरफ लौटा। भगवान के आदेश से अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र जब आकाश में टकराए उस समय ऐसा लगा लोगों को आज सृष्टि प्रलय हो जाएगी, लेकिन थोड़ी देर के अंदर देखते हैं कि महाराज अर्जुन ने दोनों अस्त्रों को, यह अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र जरूर है, लेकिन द्रोणाचार्य जी ने इनको ब्रह्मास्त्र नहीं सिखाया, ब्रह्मास्त्र चलाना। ये तो क्या पांडवों को सिखा रहे थे और इसने भी सीख लिया। बेटा है लेकिन पात्रता नहीं है। द्रोणाचार्य जी जानते थे ये थोड़ी थोड़ी बातों में, छोटी छोटी बातों में क्रोध करता और ये कभी भी इस अस्त्र का प्रयोग कर सकता। ये तो अंतिम अस्त्र है, जब और कोई उपाय ना हो तब जाकर के, और इसका प्रयोग मानव जाति के हित के लिए करना चाहिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए इस अस्त्र का प्रयोग करना। जिससे महाराज अश्वत्थामा जब सामने अर्जुन भाग करके गया, अश्वत्थामा को पकड़ लिया, पकड़ के बंदी बना करके और अपने रथ के पिछले भाग में पटक, जैसे जानवर को बंदी बना करके लाते अश्वत्थामा को लेके आ गए। जहाँ द्रौपदी है, महाराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, कुंती आदि पांडवों का पूरा परिवार अश्वत्थामा को बंदी बना करके लाते और सामने खड़ा कर दिया। अर्जुन ने कहा देवी ये तुम्हारे पुत्रों का हत्यारा, अब तुम जैसा चाहो इसको मृत्यु दंड दो, अब तुम चाहो तो इसको धरती में जिंदा गाड़ दो, तुम चाहो तो इसके शरीर के टुकड़े टुकड़े करके जानवरों को खिला दिया जाए, अब तुम ही बताओ कि इसको कैसे मारा जाए। इस प्रकार कहा तो द्रौपदी तो मां है महाराज, उसने अश्वत्थामा की तरफ देखा और उसकी आंखें भर आई और अर्जुन से कहा कि इसको माफ कर दो, इसको छोड़।
मैं नहीं चाहती कि मेरे पुत्रों की मृत्यु पर मुझे जो शोक लगा, मुझे जो तकलीफ हो, इसकी मृत्यु के बाद इसकी माँ को तकलीफ हो। अपराध इसने किया, दंड इसकी माँ होगी। और पांडवा से कहा, तुम तो जानती हो, जिन आचार्य के द्वारा तुमने ब्रह्म विद्या प्राप्त की, समस्त अस्त्र शस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है, जो विद्या अपने पुत्र को नहीं पढ़ाई वो विद्या आपको पढ़ाई। यह अश्वत्थामा उन्हीं आचार्य द्रोण का बेटा है। द्रोणाचार्य की मृत्यु हो चुकी है और वो आचार्य की विधवा पत्नी अपने पुत्र के शोक में न रोए, इसलिए इसको मत। इन्होंने कहा, देवी ये क्या बोल रही है? द्रौपदी ने तो ये कह दिया। महाराज अर्जुन ने पूछा, भाई साहब क्या करना चाहिए? मैंने तो प्रतिज्ञा की है कि द्रौपदी के पुत्रों के हत्यारे को मैं छोड़ूंगा नहीं। तो युधिष्ठिर ने कहा, भाई शास्त्रों में जैसा लिखा हो वैसा कर लो, ठीक है। उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि मारो छोड़ो। भीम से पूछा क्या करना चाहिए? भीम ने कहा, तूने छोड़ दिया तो मैं मार डालू, इस हत्यारे को तो मारना चाहिए। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की, बोले कृष्ण तुम मेरे मार्गदर्शक, तुम कृपा करके बताओ क्या करना चाहिए इस समय। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो भाई अर्जुन, बात ऐसी है कि कोई ब्राह्मण हो और वो कितना भी अपराध करे तो उसको मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, उसको मारना नहीं चाहिए। ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। और कोई बालकों का हत्यारा हो, आतताई हो, वो किसी भी जाति का व्यक्ति हो, उसको छोड़ना नहीं चाहिए। भीमसेन हंसने लगा, वाह अच्छा निर्णय दिया, ऐसे 2-4 निर्णय हो जाए तो न्याय ठीक हो जाए। मारना भी चाहिए, मारना नहीं चाहिए और छोड़ना भी नहीं चाहिए, तो क्या करना? भगवान कृष्ण की भाषा को अर्जुन ठीक ठीक जानता है। अर्जुन समझ गया इसकी मृत्यु क्या है। कोई समाज के अंदर प्रतिष्ठित आदमी हो और समाज में उसका एकदम अपमान कर दिया जाए, अपमानित करके उसको निकाल दिया जाए, एक तरीके से उसकी वो मौत नहीं, मृत्यु। अश्वत्थामा के सिर में एक मणि, उस मणि का दिव्य प्रकाश, वो ब्रह्म तेज चमकता था। अर्जुन ने तलवार निकाली और उसका मस्तक चीर करके वो मणि निकाल, घोर अपमान हुआ। उसके सिर के आधे बाल काट दिए, एक तरफ की मूंछ काट दी, एक तरफ की दाढ़ी काट दी और महाराज उसको धक्का देकर के वहां से निकाल दिया। अब देखा जाए तो अश्वत्थामा की एक तरीके से मृत्यु हो चुकी, अपमानित करना, उसको मृत्यु दंड देना, और ब्राह्मण है इसलिए उसके प्राण नहीं दिए, छोड़ दिया उसको। महाराज छोड़ दिया तो इस व्यक्ति को क्या करना चाहिए था? पांडवों का एहसान मानना चाहिए कि मैंने काम जो किया, कर्म जो किया, वो तो मृत्यु दंड के जैसा ही किया था, लेकिन देवी द्रौपदी ने मुझे माफ कर दिया और पांडवा ने मुझे जीवन दान दिया। एहसान मानने की बजाय ईर्ष्या से भर गया अश्वत्थामा और जाकर के सोचने लगा बदला कैसे लो पांडवा से। बदले की भावना जगी उसके मन में। विचार किया कि इन पांडवा का वंश को मिटा देना चाहिए, ये वंश आगे नहीं चलना चाहिए। फिर विचार करने लगा इनके वंश में बचा ही कौन? ये 5 पांडु है, 5 बेटे थे, उनको मैंने मौत के घाट उतार दिया और ये मर जाएंगे थोड़े दिनों के बाद, वंश तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। फिर उसने विचार किया, मैंने एक बात सुनी है कि अर्जुन का बेटा जो अभिमन्यु जब मारा गया था उस समय उसकी पत्नी के गर्भ, इसका मतलब उत्तरा के गर्भ के अंदर कोई बच्चा है और उसके द्वारा पांडवों का वंश आगे चलेगा। उस समय कहते महाराज अश्वत्थामा ने बदला लेने की भावना से 5 बाण पांडवों की तरफ चलाया, पांडवों का प्राण लेने के लिए, और उसके पीछे ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया उन्होंने दोबारा उत्तरा के गर्भ पर। जो गर्भ के अंदर बालक है उसको नष्ट कर दिया जाए जिससे पांडवा का वंश खत्म हो जाए।
पांडवा ने अपनी तरफ बाण आते हुए देख करके अस्त्र तो उठाए, लेकिन फिर विचार किया कि बार बार ये लड़ाई झगड़े कब तक करते रहेंगे। उनके मन में थोड़ा वैराग्य है। भगवान कृष्ण समझ गए कि आप कोई लड़ाई झगड़ा करनी नहीं चाहते। तो कृष्ण ने क्या किया, अपना सुदर्शन चक्र उठाया, 5 बाणों को रास्ते में काट दिया। काट के वहां खड़े थे, इतने में तो महाराज उत्तरा जो है घबराई हुई, त्रायमान त्रायमान करती हुई भगवान कृष्ण की शरण में आई। बोले महाराज मेरी मृत्यु हो जाए उसकी मुझे चिंता नहीं है, लेकिन मेरे गर्भ के अंदर जो बालक है आप कृपा करके उनकी रक्षा करो। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा नष्ट हो जाए। उत्तरा भगवान की शरण में चली गई और इधर भगवान ने क्या किया, बोले तुम चिंता न करो, तुम्हारी तकलीफ मिट जाए। एक रूप से भगवान उत्तरा के सामने खड़े और दूसरा सूक्ष्म रूप धारण करके और भगवान चले गए उत्तरा के गर्भ के अंदर। और गर्भ में जाकर के इतने तेज गति से उस गर्भ के चारों तरफ अपने हाथ में गदा लेकर के और परिक्रमा लगाई, ब्रह्मास्त्र के तेज को नष्ट किया। वैसे तो शास्त्रकार कहते हैं महाराज परीक्षित की गर्भ के अंदर एक बार मृत्यु हो गई थी ब्रह्मास्त्र के द्वारा, लेकिन भगवान कृष्ण ने गर्भ में प्रवेश करके उनको जीवन दान फिर से दिया। गर्भ के अंदर ही परीक्षित ने महाराज भगवान का दर्शन किया, बहुत तेज गति से उनके चारों तरफ हुई। भगवान ने रक्षा की, भीतर रक्षा हो रही है, ठाकुर जी भीतर है उत्तरा के गर्भ में और बाहर खड़े खड़े देख कर पूछ रहे हैं, बोला कैसा लग रहा। बोले महाराज अब मैं अपने आप को स्वस्थ महसूस कर रहा हूं, अब मुझे तकलीफ नहीं और लगता है कि मेरे पुत्र की रक्षा हो गई। भगवान कृष्ण क्या करते महाराज अपने स्वरूप को भीतर से समेटते। तो कृष्ण की कृपा से उत्तरा के गर्भ की रक्षा हुई। महाराज कुंती को पता चला, पांडवों की माता कुंती, इसने देखा कि मैंने आज पहले समझा था कि ये मेरे भाई का बेटा है, वसुदेव का पुत्र, लेकिन आज मुझे पता चला ये किसी का बेटा नहीं, सब इसी की संतान है, ये तो ब्रह्म है, ये परमात्मा। कुंती ने आकर के और कृष्ण को प्रणाम की तो कृष्ण ने कहा अरे बुआ क्या कर रही हो आप, मैं तो आपका भतीजा हूं, आपके भाई का बेटा, और आप मुझे प्रणाम कर रहे। कुंती ने कहा केशव तुम किसी के बेटे नहीं, और ये नाटक बंद कर दो, तुम परमात्मा हो, तुम ब्रह्म हो, मैं तुझे ठीक ठीक पहचान चुकी। जब महाराज कृष्ण मुस्कुराते हुए कहने लगे, बोले बुआ जी आपने मुझे पहचान लिया ना। बोले हाँ। तो मैं ब्रह्म हूं ना। बोले हाँ। अब आपने पहचान ही लिया मैं ब्रह्म हूं तो मैं भी मान लेता हूं कि मैं ब्रह्म हूं। बुआ जी मैं साधारण नहीं हूं और आपके भाई का बेटा इतना ही सीमित नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं। अब आप एक काम करो, मैं ब्रह्म हूं ना तो मेरे द्वारा वरदान प्राप्त करो। तो सबसे पहले वरदान किसको मिलना चाहिए? युधिष्ठिर महाराज को। युधिष्ठिर जी से पूछा कि आपकी जो चाह हो वो वर मुझसे प्राप्त हो। युधिष्ठिर ने कहा महाराज मेरी तो हमेशा सत्य निष्ठा है, ये वरदान। भीमसेन से पूछा तो भीम ने कहा महाराज मुझे तो ये लोग सब भोजन भट्ट कहते हैं, तो आप ऐसा वरदान दे मुझे कि मेरी जो भोजन में आसक्ति वो कम हो जाए और भगवान के चरणों में अनुराग बढ़ जाए। अर्जुन से पूछा तो अर्जुन ने कहा कृष्ण मैंने तो तुझे अपने रोम रोम में बसा है और मेरी ये धारणा कभी कम न। मेरा तो केशव तुम्हारे साथ बहुत सारे संबंध है, मैं आपका शिष्य हूं, आप मेरे गुरु भी, आप मेरे सखा भी। तो आपके प्रति मेरी जो धारणा, मेरा प्रेम जो है, मेरी प्रीति जो है वो कायम है। तो आप बताओ कि महाराज भगवान कृष्ण के बाद अर्जुन द्वारका में गया हुआ, अर्जुन और भीम, और वहां भोजन बन करके आया तो भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी जी से कहा देवी देखो भोजन करेंगे लेकिन अतिथि के रूप में अर्जुन और भीम भी आए हुए हैं, पहले अर्जुन को बुला लाओ, अर्जुन के साथ ही बैठ के भोजन करें। तो रुक्मिणी जी बुलाने के लिए गई और जाकर के देखा तो उस समय अर्जुन गहरी नींद में सोया हुआ, नींद में सोया हुआ, और उनके रोम रोम के अंदर से आवाज क्या निकल रही है? जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। रोम रोम कृष्ण नाम को पुकार।
रुक्मणी जी का तो भाई ध्यान लग गया। अर्जुन के राम राम से कृष्ण नाम की धुनी हो रही है और रुक्मणी जी वहां ध्यान में बैठे। इतने में इनके मन में भी थोड़ा था कि महाराज कृष्ण अर्जुन से ज्यादा प्रेम क्यों करते हैं, तो भीम को भी डाला। कहते बारी बारी से नारद जी को भेजा, सत्यभामा को भेजा, और वो अर्जुन के राम राम से जो कृष्ण नाम की धुनी होती थी ना, उसको सुनकर के नारद जी वहां जाकर के धीरे धीरे बिना बजाने लगे। नारद जी बिना बजाने लगे, सत्यभामा वहां नृत्य करने लगी और रुक्मणी जी को तो समाधि लग गई और भीम की अकल ठिकाने आ गई।